ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से और लोगों को ज्वाइन अभी नहीं करना। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। सो कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करा था, एक बार प्लीज एक बार चैट पे या एक बार बता दीजिए क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे। कल की क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे। ओके। सर इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था, पिक्साबे, अनस्प्लैश, ठीक है। पिकमंकी। फिर हम लोग ने कैनवा पे एडिटिंग वगैरह करी थी ठीक है। और फ्री पिक, फ्री इमेजेस, ठीक है। शटरस्टॉक। शटर स्टॉक हम डिस्कस करते, ठीक है। और इसके अलावा कोई और चीज जो हमें डिस्कस करी हो। सर डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत बोलिए। ठीक है, डोमेन के बारे में हमें डिस्कस करना आज का। ठीक है। ठीक है। सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी थी, सेम सिनेरियो में भी ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जो गूगल ड्राइव आप लोगों को बनानी है, मेक श्योर करेंगे प्लीज आप लोग उसका लिंक जो है ड्राइव पे जरूर सबमिट कर दीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया, दैट इज वेरी गुड। अगर आप लोगों ने कुछ लोगों ने इसके अंदर कर दिया है, अगर नहीं करा है तो प्लीज एक बार इसे क्लोज करिए, गूगल ड्राइव का लिंक इसके अंदर डालिए और जितने भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी एलएमएस के अंदर टास्क वगैरह हैं, वो सारे आपको करने हैं और मेक श्योर करेंगे आप लोग उसे असाइनमेंट ड्राइव के अंदर डाल दीजिए आप लोगों से। ठीक है। ओके। सो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सर मेरा हो नहीं रहा सर, मैं बोला था आपको। ओके, सो आपने ड्राइव का लिंक क्रिएट कर लिया था, लिंक निकाल लिया था आपने। सर हो गया था एक्चुअल में सर, एक और आईडी थी ना, पहले जीमेल अकाउंट बना हुआ था, तो वो हम्म। मैंने लॉग आउट करके अपना खुद का बना लिया था, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा था। ओके, चलिए एक बार लास्ट में एक बार देख लेते हैं इस वाले पॉइंट को। ठीक है सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। पूछे। सर मैंने ना अटेंडेंस शीट पे ना अपना मतलब मेरे मेरे नाम पे जो था ना, उसमें मैंने अपना अभी शाम को दोनों यूआरएल ना शॉर्ट करके डाल दिया था। बट अभी हम्म। दोनों में यूआरएल तो शो हो रहा है, पर मेरा नाम और जो भी सारे नंबर मेल वगैरह वो कुछ भी शो नहीं हो रहा, जो टास्क वाला जो पेज है उसमें। ओके, चलिए ठीक है, ये दोनों याले पॉइंट है सारे एक बार में डिस्कस कर लेंगे अभी फिर एट द एंड। ओके। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले देखिए, अब जो हम लोग पॉइंटर्स ऐड ऑन करेंगे वो कहीं ना कहीं इमेजेस और वीडियो दोनों से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम लोग अभी डिजाइनिंग वाले पार्ट पे अभी। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अगेन सेम पॉइंटर पिच करूंगा कि आप लोग अब अपना जो डोमेन है, राइट, जो भी आपको डोमेन बाय करना है, यानी कि आपको जिस भी नाम का डोमेन परचेज करना है, राइट। सो मेक श्योर करिए आप लोग एटलीस्ट जो गोडैडी की साइट है, गोडैडी साइट या किसी भी और डोमेन पे जाके आप एटलीस्ट अपना जो भी आपको नाम चाहिए वो एक बार सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग नेक्स्ट वीक से हम लोग वेबसाइट पे काम स्टार्ट करेंगे। तो एटलीस्ट तब तक एटलीस्ट आप लोग अपने डोमेन वगैरह फाइंड करके रख लीजिए। ऑल्दो मैं एक पूरा सेशन लूंगा जिसमें मैं पूरा बताऊंगा भी कि डोमेन हम लोगों को कैसे बाय करना है, होस्टिंग हम लोगों को कैसे बाय करनी है। लेकिन उससे पहले आप लोग भी अपना होमवर्क करके रेडी रखिए कि एटलीस्ट आपको आपको नाम शॉर्टलिस्ट करके रखना है कि आपको जिस भी नाम का डोमेन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी को टेक की साइट बनानी है या ब्लॉगिंग, मैं अभी ब्लॉगिंग की बात करता हूँ, हम लोगों को कोई कोई ब्लॉगिंग की साइट बनाना है, तो हम लोगों ने लिया फॉर एग्जाम्पल टेकक्रंच नाम का, मेरे को डोमेन अच्छा लग रहा है। ठीक। तो आप लोगों को ये चीज चेक करना पड़ेगा कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं, बट वैसे अभी आप लोगों को दिख भी रहा है कि इस पे ऑलरेडी वेबसाइट बना हुआ है, तो ये डोमेन अवेलेबल नहीं होगा, राइट। लेकिन फिर भी आप एक बार जो भी आपके माइंड सेट में आ रहा है वो डोमेन एक बार चेक करिए कि वो चीज है या नहीं। ठीक है। एटलीस्ट नाम फ्रीज करिए, ठीक है, कि किस नाम का आपको लेना है डोमेन। ठीक। उसमें चॉइसेस योर्स कि आप लोग क्या ले सकते हैं। ठीक है, कि मैं इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा लेके चलिएगा जो आप लोग लॉन्ग टर्म तक सोच सके। हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर एक बंदा उस डोमेन को आगे तक कैरी करेगा, लेकिन हाँ यस, अगर आप लोग उसे कैरी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप नाम भी उस हिसाब से पिक करिएगा। तो एक अच्छा टाइम डिवोट करिए उसके ऊपर, जब तक अभी हम लोग और मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं तब तक एटलीस्ट आप उस पे बहुत ध्यान दीजिए कि आपको नाम क्या लेना है। और जब मैं ये सेशन लूँ डोमेन और होस्टिंग का, मेक श्योर करेंगे आप लोग कि आप लोगों ने नेम फाइनल कर ली हो। ठीक है, ताकि एटलीस्ट जब आप लोग फाइनल बाइंग प्रोसेस में जाए तो आपको ये चैलेंजेस ना फेस करने को मिले कि मेरे मेरे को अभी नाम फाइनल नहीं हुआ और
आप भी इस चीज़ को समझिएगा, ये ना हो कि हम लोगों ने सेशन स्टार्ट कर दिया और आप लोगों के पास डोमेन ना हो, ठीक है? तो ये चीज़ मत करिएगा कि बाकी लोगों ने सब लोगों ने काम शुरू कर दिया और आप लोगों ने ना करा हो, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान सो आई हैव अ क्वेश्चन। मेरी ना फ्रेंड है जिसका अपना काम है ठीक है? गिफ्ट्स का, तो मैं अगर उसकी वेबसाइट बनानी चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ? देखिए, डिपेंड करता है वो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल अगर वो आपको दे रही है, नहीं दे रही है। हाँ, शी वांट्स कि मैं उसकी वेबसाइट बनाऊँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि मैं उसकी हाँ, वेबसाइट बना सकती हूँ? तो आप कर सकते हो उस केस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। लेकिन अभी के लिए आप एक चीज़ समझिएगा, जब तक हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को, तब तक ये मान के चलिएगा कि हम लोग उसे एक्सपेरिमेंटल फेज़ में ज़्यादा लेके चलेंगे, क्योंकि मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ, हम लोग उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। हो सकता है बीच में साइट में कोई प्रॉब्लम भी आए, साइट क्रैश भी करे बीच में, और मल्टीपल चीज़ें हम लोग ऐड ऑन करेंगे। तो अभी के लिए सब लोग वो माइंडसेट लेके चलिएगा कि कोई अभी से ये माइंडसेट मत लेके चलिएगा आप लोग कि एक चीज़ मैंने कर दी तो वो बिल्कुल फिक्स हो गया। मतलब ये ओपनली मैं ब बोल रहा हूँ, ये तान्या के क्वेश्चन के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं सभी को एक चीज़ बोल के चल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ये माइंडसेट पहले ही बना लिया कि हम लोगों ने इसी पे ऐसे ही काम इसी को बहुत वो करना है, तो शायद आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना कर पाएँ, ठीक है? तो अभी के लिए ये मान के चलिएगा कि आपको एक अच्छा हैंड्स ऑन उसके ऊपर लेना है। एक बार आपने अच्छा हैंड्स ऑन ले लिया, फिर तो आप इज़िली बना सकते हो, फिर कोई चैलेंज नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है? ठीक है। लेकिन यस आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। ओके। ठीक है? अब सब लोग थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, जो आज हम लोग टॉपिक टच कर रहे हैं, वो हम लोग डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। लेकिन अगेन मेरा पॉइंट वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपको डोमेन फ्रीज़ करना है और मेक श्योर करेंगे आप लोग यहाँ पे ये जो टास्क लिस्ट है, उसमें जाके एट लीस्ट आप लोग अपने डोमेन का जो नाम है, वो जो भी आप लोग फाइनल कर रहे हैं, वो आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने पहले भी मैंने उस क्वेश्चन पे अभी स्टॉप करा था अभी आप लोगों को। एक बेसिक सिनेरियो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, अगर आप डॉट कॉम लेते हैं, तो वो डॉट कॉम वर्ल्ड वाइड ये डोमेन की एक्सेप्टेंस है। डॉट इन लेते हैं, तो वो इंडिया के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देख रहे हैं, ये सामने एग्ज़ाम्पल तभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो techcrunch.com जो कि ऑलरेडी बिका हुआ है, ठीक है? तो ब्रोकर फी इसके अंदर ये आती है प्लस मतलब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इसकी ब्रोकर फी के अलावा जो भी कॉस्ट है वो अलग से लगेगी, ऑल्दो ये डोमेन बिका हुआ है। ठीक? इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो इनका जो अल्टरनेट है वो है techcrunches.in, ये अवेलेबल है। तो डॉट इन फॉर इंडिया, बट ऑब्वियसली आप इस चीज़ को समझिएगा कि डॉट कॉम का जो डोमेन होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है कंपैरेटिवली, और डॉट इन के मैं ये नहीं बोलूँगा कि 500-600 रुपए का डिफरेंस आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है? ज़्यादा 200-300 रुपए का हार्डली डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है? लेकिन येस, डॉट कॉम इन टर्म्स ऑफ गूगल, इन टर्म्स ऑफ रीच, डॉट कॉम को वेटेज ज़्यादा मिलता है, ठीक? दूसरी सर चीज़, हाँ जी, बोलिए। एक क्वेश्चन है। हाँ, सर मेरे एक फ्रेंड का शॉप है, मतलब हुँ, सागर टेलीकॉम, ओके। बट ठीक है। उसका मैंने जब डोमेन चेक किया तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आ रहा है। अवेलेबल तो वन इनफैक्ट 1,20,000 के अप्रॉक्स आ रहा है सर। वो ठीक है, कैसे? उसने ऑलरेडी लिया हुआ है, राइट? नहीं, लिया हुआ नहीं है। देखिए, उसमें ना एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कुछ डोमेन ऐसे होते हैं कि कुछ लोग इसे पहले से खरीद के रख लेते हैं और मार्केट में उसकी ऑप्शन होती है। तो हाँ, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे टेकक्रंच का डोमेन है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे टेकक्रंच का डोमेन है, ये बिका हुआ है, जो कि हम लोग को पता है सामने साइट चल रही है, ठीक है? तो बट ऑब्वियसली इस डोमेन की कॉस्टिंग ज़्यादा होगा। अब अगर मैं एक सिनेरियो आपको वाला लेके चलूँ कि वो डोमेन अभी बिका हुआ भी नहीं है, मतलब मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ, बिका बिका हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। वो सिनेरियो ये है कि बट ऑब्वियसली किसी बंदे ने बहुत पहले से खरीदा हुआ है, तो उससे रिलीज़ होगा, उसलिए उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है उसके पे। ठीक है? इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, ऑल्दो ये टॉपिक मैं थोड़ा टच कर भी रहा हूँ। तो जैसे आप लोग शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स वगैरह बाय कर लेते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी डोमेन्स की ट्रेडिंग होती है। तो लोग जो भी अच्छे-अच्छे डोमेन्स हैं वो खरीद के रख लेते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन भी चेक करेंगे, काफ़ी बड़े-बड़े बंदे हैं, जिन्होंने डोमेन्स खरीद के आज के टाइम में बहुत करोड़पति बन चुके हैं। तो इसके अंदर भी ट्रेडिंग चलता है। लोग अच्छे-अच्छे और क्लियर नेम के डोमेन खरीद के रख लेते हैं। तो इसका आंसर ये भी है आपके वाले का कि डोमेन यस किसी ने खरीदा हुआ है, पुराना डोमेन है, तो इसलिए अब उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, वो हाई चार्ज आपसे कर रहा है इस केस में। ठीक? इसमें एक चीज़ और समझिएगा सब लोग, अगर आप लोग एक सिनेरियो मैं और आपको दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ना डोमेन मेरे को भी रिसेंटली टच हुआ था। 1 मिनट रुकिएगा।
जब मैं उस दिन आपको जयपुर कुर्ती का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को एक ना एग्जांपल दिया था जयपुर कुर्ती का, यस सर, याद है किसी को? यस यस सर, राइट। सो अगर मैं ना जयपुर कुर्ती लिखता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जयपुर कुर्ती, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑल्दो इट इज अ कीवर्ड, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी ने ऑलरेडी ये डोमेन भी खरीदा हुआ है जयपुर कुर्ती। आई होप आप लोग जज कर पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए Yes, sir. जयपुर कुर्ती के नाम से ऑलरेडी डोमेन खरीदा हुआ है बंदे ने, और उस पे एक प्रॉपर ई कॉमर्स साइट चल भी रही है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, कुछ लोग क्या करते हैं कीवर्ड के अकॉर्डिंगली, जो भी आपका फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ, आप लोग जयपुर में हो राइट, और आप लोगों का बिजनेस, या फॉर एग्जांपल आप नोएडा में हो राइट, नोएडा के अंदर आपका एक बिजनेस है शर्ट टी शर्ट का, फॉर एग्जांपल नोएडा टी शर्ट के नाम से आपने डोमेन खरीद लिया। तो आप भी इस चीज को समझो, जयपुर कुर्ती ऑल्दो एक कीवर्ड है, जैसे ही बंदे ने लिखा तो सबसे पहले वो साइट रैंक कर गया। और अगर आप देख रहे हैं बंदे ने इस वाले कीवर्ड के ऊपर ऑल्दो यहाँ पे अपना पेड मार्केटिंग कैंपेन भी चला रखा है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा कीवर्ड आपके डोमेन से रिलेटेड है, तो अगर आप उसको यूज करके भी काम करना चाहो तो वो गलत नहीं है, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस है। लेकिन यहाँ पे मैं एक काउंटर दे रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं जयपुर कुर्ती ना, एक मिनट रुकिएगा, आप लोगों को प्राइवेट विंडो दिख रहा है मेरा इनकॉग्निटो मोड? यस सर, यस, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे जयपुर कुर्ती एक प्राइवेट विंडो पे सर्च कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, यहाँ पे खुला आजियो का ब्रांड, ठीक है, आजियो यहाँ पे दिख रहा है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आजियो अभी सबसे ऊपर आ रहा है मेरे को, ठीक है, मैंने आजियो का डोमेन खोला। अब आप लोग एक चीज समझिएगा, कोई भी डोमेन ऊपर या नीचे जो आ रहा है ना, तो उसका जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन ये भी है कि उस डोमेन की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, उस डोमेन पे काम कितना ज्यादा हो रहा है, और उस डोमेन पे बंदे क्लिक करके कितना ट्रैफिक दे पा रहे हैं, ठीक। तो ये भी वेरिएशन है। मैं एक चीज देखो ओपन कर रहा हूँ, हो सकता है जयपुर कुर्ती वाले इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो ये भी सिनेरियो, ऑल्दो उसने कीवर्ड पे बीट कर लिया, कंपटीशन, यहाँ मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कंपटीशन उसने बीट कर लिया यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी साइट पे काम नहीं करेगा, तो इस कीवर्ड का भी उसे एडवांटेज नहीं मिलेगा। शायद आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज क्लियर है? यस सर, राइट। Yes. क्लियर, तो अगर आप लोग ये मान के चल रहे हैं, मतलब मैं एक अजम्पशन देके चलूं, इट इज नॉट अबाउट यू एंड यू ऑल गाइस, ठीक है, अगर मैं ये बोल के चलूं कि अगर हम लोग मार्केट में आए और हम लोगों ने एक ऐसा कीवर्ड उठा लिया कि जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, उस पर काम शुरू कर दे, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें उठा लिया कुर्ती स्टोर, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुर्ती नहीं, चलिए एक नॉर्मल लेते हैं, शूज स्टोर नियर मी, फॉर एग्जाम्पल मेजरली मिस्टेक सर्च करते हैं। मैंने अगर इस नाम से कोई अपना डोमेन खरीद लिया, तो इसमें जरूरी नहीं कि मेरे को हर बार ट्रैफिक मिले, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज भी समझिएगा। प्लस जो मैंने एक स्टेटमेंट अपने सेशन में पहले भी दिया था, मैं एक और डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोग जो अपने ब्रांड का नाम जो डालते हैं, मेरे को आज भी अपना वर्ड याद है जो मैंने आप लोग को जो सेशन में बोला भी था, कि आप लोग अपने ब्रांड का नाम एज ए अम्ब्रेला यूज करिए। आप लोग शायद समझ पा रहे हैं जो मैं बोलने की कोशिश करूंगा, कि अगर मैं जयपुर कुर्ती यूज कर रहा हूँ, तो जयपुर कुर्ती वो पूरा का पूरा डेडिकेट हो गया कुर्तीज के ऊपर, ठीक। उसके अंदर और कोई प्रोडक्ट वो ऐड करेगा भी तो उसमें वो एसेंस नहीं निकलेगा उस चीज का, वो वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होगा उसके अंदर। यहाँ पे अगर वो फॉर एग्जाम्पल जयपुर के जूती वो निकाल के लेके आया बंदा, तो वो मैच ही नहीं करेंगी चीजें कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ वो कहीं ना कहीं उसका मेन प्रेफरेंस कहीं ना कहीं कुर्तीज के ऊपर ज्यादा रहेगा, ठीक। तो मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, आप लोग अगर किसी भी उस पे काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिएगा अपने ब्रांड का नाम ऐसा लेके चलिए कि वो पूरा एज अम्ब्रेला यूज हो, जिसमें आपके और भी प्रोडक्ट्स कैटर हो जाए। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने अभी एक साइट बनाई, वो टेक की साइट है, धीरे धीरे करके आपको लगा यार कंटेंट एंगेजमेंट ज्यादा हो नहीं रहा, तो एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ कुछ और चीजें ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूँ कि आपने कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी ऐड करने शुरू कर दिए, तो आप लोग डोमेन का नाम कुछ ऐसे सोच के रखिएगा जो आपके ओवरऑल पॉइंटर्स, आपके ओवरऑल थॉट को वो गैदर कर सके, सॉरी गैदर नहीं, कैटर कर सके, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को अभी? नोटेड? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब
ये स्टेटमेंट देने का सिंपल सा पर्पस ये है कि आप लोग जो भी डोमेन पे वर्कआउट करना स्टार्ट करें, जो भी आप लोगों को सर आई हैव अ क्वेश्चन। पूछे। ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो हो सकता है केवल, लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, तो वो सर्विसेज के लिए कैसे होगा? देखिए सर्विसेज में फिर वही पॉइंटर आता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्विसेज ऐड करा, डिजिटल मार्केटिंग का मेरा सर्विसेज है, उसमें मैं एसईओ भी कर रहा हूँ, उसमें मैं फेसबुक कैंपेन भी कर रहा हूँ, तो उस केस में बट ऑब्वियसली फिर आप अम्ब्रेला काइंड ऑफ वर्ड यूज करेंगे, जिसमें आपके सारे सारे थॉट कैटर होते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक एक सिनेरियो लेके चलते हैं, जैसे मैं एक मैं लेता हूँ उसमें अर्बन कंपनी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे उसने ले लिया कि अर्बन कंपनी का एक ब्रांड है, अर्बन कंपनी मैं लिखता हूँ, और अर्बन कंपनी के तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आती है। तो अगर मैं इसे नेम वाइज डिफरेंशिएट करूँ, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुकिए प्लीज। गूगल ट्रांसलेट सबको पता है, राइट? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं गूगल ट्रांसलेट पे जाता हूँ, मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ हिंदी फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द थॉट। तो अर्बन कंपनी आप देख लीजिए, शहरी कंपनी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट आ रहा है, जिसका कोई कोई मतलब ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ उसने नाम ऐसा यूज करा है कि आज के टाइम में वो जितनी भी डाइवर्जन लेना चाह रहा है, जितना भी वो नए नए बिजनेस में जा रहा है, वो सारे कैटर हो पा रहे हैं। आई थिंक अब आप मेरा पॉइंट क्लियर अभी अनुराधा जी आपको, ओके, राइट? लेकिन अर्बन कंपनी के नाम से अभी भी हम नहीं सर्च करेंगे, राइट? देखिए अर्बन कंपनी के नाम से हम सर्च नहीं करेंगे, उसका देखिए उसका सिंपल सा पर्पस ये भी है। देखिए जिस बंदे को अर्बन कंपनी पता है, ऑल्दो आज के टाइम में अर्बन कंपनी ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दी है। हम लोग को अगर अपना एसी भी रिपेयर कराना है, घर का वॉशरूम भी साफ कराना है, हम लोग अर्बन कंपनी से बंदे बुला लेते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन यस, उसने अपने को ब्रांड बना लिया, लेकिन स्टार्टिंग में बट ऑब्वियस है, अगर मैं एक एसईओ का टर्म आपको दे रहा हूँ, तो नॉर्मली लोग गूगल पे ये सर्च करेंगे, होम क्लीनिंग सर्विस नियर मी फॉर एग्जाम्पल, यस यस। राइट? तो ये एसईओ का पार्ट हो गया। लेकिन एज अ ब्रांड अगर मैं बात करूं, तो अर्बन कंपनी ने अपने को वेल एस्टेब्लिश कर लिया। एक शहरी कंपनी, एक वर्ड उसने यूज करा, ऑल्दो शायद आप लोगों ने कभी इसका मीनिंग इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा होगा कि इसका मतलब ये है, लेकिन यस ये एक बहुत थॉटफुल प्रोसेस है, जिसके अंदर उन्होंने नंबर ऑफ डाइवर्जन ले लिया आज के टाइम पे, राइट? सो कोई भी ब्रांड, देखिए मैं दोबारा सेम एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी ब्रांड अगर आप लेके चल रहे हो, तो ब्रांड के अंदर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आप कितने डाइवर्जन उसके अंदर ले सकते हो। अगेन, आप लोग उसे कितना एक्सटेंड करोगे, वो आपका थॉट प्रोसेस है। ठीक, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जैसे मैंने जयपुर कुर्ती वाला ये डोमेन ओपन करा, तो ये आगे अपने को एक्सटेंड नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन येस, अगर मैं बात करूँ, कहीं न कहीं उसका माइंडसेट भी क्लियर दिख रहा है कि वो अटैच्ड में है, कपड़ों के अंदर है। अगर वो और भी कुर्ती के अलावा और भी चीज़ें ऐड ऑन कर रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मेन क्लिक उसने यहाँ पे ले जाएगा वो मार्केट का। अगर कोई भी बंदा जयपुर कुर्ती या इस टाइप का प्रोडक्ट ढूँढेगा, तो ईज़िली क्लिक ले जाएगा मार्केट में वो इस केस में। स्टेटमेंट क्लियर है अभी मेरा मेरा सबको? सर एक क्वेश्चन है चलो। सर, जैसे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो इजीली सोच सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट का नेम क्या होगा। राइट। तो जिनका ये पर्पस है कि कोर्स करना, कि आगे बिजनेस नहीं करना और जॉब करनी है, तो वो क्या सोचे नेम और कैसे करें फिर? देखिए, इस केस में ना मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों को दूँगा। इसमें अगर आप लोग मेरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझो, हम लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग भी बोलते हैं, वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट डाला जाता है, वो ब्लॉगिंग का भी एक पार्ट होता है, राइट? तो अगर आप लोग कुछ इस सिनेरियो को लेके चले, मैं ओवरऑल सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग उस केस में अपना नीश ढूँढिए कि आप लोगों का इंटरेस्ट किसमें। फॉर एग्जाम्पल किसी का इंटरेस्ट होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मानता हूँ कि जैसे अंकुर है, अंकुर को फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल ब्लॉगिंग का शौक है, अंकुर ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग लिखेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि अनुराधा को इस चीज़ का शौक है कि उन्हें फूड के ऊपर लिखना है, तो वो आप लोग फिर अपना इंटरेस्ट ढूँढिए। किसी का टेक के ऊपर इंटरेस्ट होगा कि वो बंदा टेक के ऊपर लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दीपिका का एग्जाम्पल लूँ कि दीपिका को फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि जो मार्केट में ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर लिखने में इंटरेस्ट है, तो उस केस में आप लोग अपना नीश ढूँढिए उसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल, मैं एक डोमेन ढूँढ रहा हूँ, traveldomain.com, ठीक है? एक असम्पशन है, माइट बी डोमेन बट ऑब्वियसली नहीं होगा। लेट मी चेक, जो कि ऑलरेडी बिका हुआ है, इसकी कॉस्टिंग आप लोग देख सकते हैं, प्रीमियम डोमेन है और शायद कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, राइट? कॉस्टिंग ही बहुत ज़्यादा है इसकी तो। तो मेरा स्टेटमेंट यहाँ मैं जस्टिफाई कर ज्यादा ही है।
बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं अपना जो मैंने अपना स्टेटमेंट आपको दिया था, आप लोग देख सकते हो पूरा जस्टिफ़ाई कर रहा हूँ। जो ईज़ी डोमेन है चंचल ये आपके पॉइंट पे ही है, जो ईज़ी यस सर। डोमेन है उसकी कॉस्टिंग बट ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी। सर अगर ये डोमेन बिका हुआ है और ये चल रहा है तो यहाँ से अवेलेबल कैसे दिखा रहा है ये? देखिए, अब क्योंकि अगर मैं इसका आंसर देता हूँ। देखिए, अब अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से सर्च करता हूँ ट्रैवल डोमेन करके, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है? बहुत ध्यान से, कुछ साइट खुला है इसके ऊपर? सब लोगों ने ऑब्जर्व करा साइट खुला कोई? येस, नो? नहीं खुला, राइट? यानी कि ये डोमेन बिका हुआ है। दैट मीन्स देखिए इसमें ना चंचल दोनों सिनेरियोज़ आ सकते हैं। ईदर ये डोमेन बट ऑब्वियसली गोडैडी ने अपने पास एज़ अ प्रीमियम रखा हुआ है, महँगे रेट पे बेचेगा। या फिर इसमें ये भी सिनेरियो हो सकता है कि लेकिन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये गोडैडी के पास है। अगर ये किसी और के पास होता तो ब्रोकर का डिटेल दिख जाता है इसके अंदर। तो वो किसी ने होल्ड कर रखा उस केस में। ये प्रीमियम है, गोडैडी के पास है, उसने अपना नंबर डाला हुआ है, तो क्लियर है। अभी क्लियर है ये चीज़? चंचल? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब सब लोग एक चीज़ और समझिएगा, अब यहाँ पे अब आप लोगों को अपना नीश देखना है। अगर किसी का फूड में इंटरेस्ट है तो आप फूड के डोमेन सर्च करिए और आपको जौन-सा भी समझ में आता है आप वो नाम चेक करिए कि वो अवेलेबल है या नहीं। खरीदने का प्रोसेस वो सब मैं बताऊँगा, वो मेरा जॉब है। अभी इसमें कोई पेन सिचुएशन मत लीजिएगा। मीनव्हाइल एक डोमेन में आपको एक एक हेल्प करने के लिए एक डोमेन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे सर्च करता हूँ लीन डोमेन सर्च। ये साइट आप लोग एक बार अपने एंड पे ओपन कर लीजिए। बहुत प्यारी साइट है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छी साइट है ये। लीन डोमेन सर्च। इस डोमेन को ओपन करके सबसे पहला काम जो एज़ यूजुअल हम लोग करते हैं, बुकमार्क बना लीजिए पहले तो। सबसे पहले बुकमार्क और अब पहले स्क्रीन पे देखिएगा, उसके बाद आप लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करिएगा। ठीक है? सब लोग प्लीज़ स्क्रीन पे। अब अगर मैं यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को कोई डोमेन अच्छा लग रहा है, ठीक है? मैंने लिया फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अमेज़न से मिलता-जुलता डोमेन चाहिए, अमेज़न ही ले लें चलिए। कोई भी टेक का उठाते हैं, मैंने ले लिया टेक क्रंच फॉर एग्ज़ाम्पल। टेक क्रंच तो बिका हुआ है, मेरे को कुछ इसी से मिलता-जुलता डोमेन बनाना है, मैंने लिया इसे सर्च कर दिया, एंटर मार दिया। बहुत ध्यान से देखिए जो मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पे अब आप लोगों को देखिए लीन वर्ड आप लोगों ने अगर सुना होगा, तो ये वर्ड मेट्रो के अंदर लिखा हुआ होता है। डोंट लीन विद द डोर करके लिखा हुआ होता है, मेट्रोज़ के अंदर। अगर कभी यस देखा सर, हो, यस डोर पे सर। डोर पे लीन नहीं करना आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको सारा बता देगा कि इस टाइप की आपको और सजेशंस आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उठा लीजिए गो टेक क्रंच, ठीक है? टेक क्रंच शॉप, टेक क्रंच net.com, nettechcrunch.com मतलब इतने थॉट प्रोसेस है कि हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ऑप्शंस वो आपको दे देगा। अब आप लोगों को इसमें जो भी समझ में आता है, ठीक है? आप वो डोमेन उठाइए, गोडैडी की साइट पे जाइए, वहाँ जाके पेस्ट करिए, चेक करिए वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं और उसकी कॉस्टिंग कितनी है, ठीक? इन अ सेम सिनेरियो मान लीजिए मेरे को कोई और डोमेन अच्छा लगता है, मैं सेम चीज़ ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 1 मिनट 1 मिनट रुकिए, कोई भी मैं डोमेन सर्च कर लेता हूँ ब्लॉगिंग का 1 मिनट ब्लॉगिंग और कमिंग सेशन बहुत ध्यान से अटेंड करिएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मैं अच्छी साइट ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ जो अगर मेरे को मिल जाती है। चलिए टेक रडार ले लेते हैं। एक ना साइट है मेरे को ना मैं बहुत टाइम से रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रही है मेरे से। चलिए एनीवेज़ तो टेक रडार करके मैंने एक साइट उठाया, ठीक है? और मेरे को लगता है कि चलिए मेरे को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जितने भी नए अपडेट्स हैं वो सब मैं अपने ब्लॉगिंग की साइट पे डालूँगा। मैंने लिया और सेम प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ, टेक रडार मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार। अब मेरे को ये सजेशन दे देगा कि अगर आपको इससे मिलता-जुलता डोमेन चाहिए तो आप यहाँ से इस तरीके से थॉट प्रोसेस आप लगा सकते हो कि आपको किस टाइप का नाम चाहिए।
मेरा यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन ये रहेगा कि आप लोगों को जो भी नाम पिक करना है बहुत थॉरोली इस पे वर्कआउट करिएगा। मैं तभी आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में इस टॉपिक को मैं टच करूँगा। लेकिन एटलीस्ट अब जो डेज़ आप लोगों के पास है प्लस जो बीच में 4 दिन का गैप आपको मिलेगा, उसमें आप लोग ये R&D ज़रूर करके रख लीजिएगा कि आपको डोमेन एटलीस्ट आप लोग फाइनल करके रखिएगा और मेक श्योर जो डोमेन आप लोगों ने फाइनल करे हो, उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा कि ये मेरा डोमेन है, ठीक है? मेक श्योर तभी डालिएगा यहाँ पे जब वो अवेलेबल हो, अदरवाइज़ उस पे डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं बनता, अगर वो डोमेन है ही नहीं मार्केट के अंदर। ठीक है? आई थिंक सब लोगों को पॉइंट क्लियर है मेरा? इसमें कोई भी काउंटर या कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पूछिएगा अगर किसी का कोई डाउट है इसके अंदर। सर मेरा एक डाउट है। पूछिए। सर जैसे मैंने ना जब शुरू में सोचा था, इस टाइम पे मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, उस टाइम पे सोचा था कि फैशन से रिलेटेड ही कोई वेबसाइट अपनी खुद की ठीक है। होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने ना अभी जो भी इंफोग्राफिक और ये सब बनाए तो इनमें मैंने डाला है www.rawdesigns.com। ठीक तो है। राव डिजाइन से मैं अपना मतलब डोमेन बना सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रॉ रॉ मतलब अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है? लेकिन और सर्च कर लीजिए। हाँ, एक बार आप अपनी स्क्रीन पे शो करके दिखा दिए। RAO राव और designs.com। सॉरी, RAO सॉरी। designs.com। इसे सर्च करते हैं। तो ऑप्शन दे देगा अगेन राव डिज़ाइन ऑनलाइन, माय राव डिज़ाइन, तो जो भी आपको लगता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसी डोमेन की बात करता हूँ, लेट्स सी वो है या नहीं, सर्च कर लेते हैं एक बार। बिका हुआ है। सो इसमें एक ऑप्शन ये आता है, आप इसमें या फिर देखिए अगर आपको इंडिया में वो करना है तो आप डॉट इन ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस डॉट कॉम ले लीजिए, डॉट कॉम में एक्सेप्टेंस ज़्यादा रहती है गूगल पे भी। ठीक है, चॉइस इज योर्स। देखिए मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, क्योंकि बट ऑब्वियसली यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होती है, तो इट इज अप टू यू कि आप डॉट इन लें या डॉट कॉम लें। ठीक है, डॉट को डॉट इन जो मार्केट में आता है, कोई फुल फॉर्म बता पाएगा डॉट को डॉट इन का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट को डॉट इन कमर्शियल प्लस इंडिया, यानी कि वो कमर्शियल डोमेन है, और डॉट इन यानी कि इंडिया पे ही चलेगा। डॉट ORG होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे यूज करा जाता है, दैट इज कॉल्ड ORG, जो आप लोगों को पता है। ठीक है, डॉट EDU जो एजुकेशनल लेवल पे यूज करा जाता है, डॉट EDU अगर आप देख सकते हैं तो डॉट EDU होते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपका जो मेन प्रेफरेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं डॉट कॉम या डॉट इन पे आप लोग क्लोज करिएगा। चॉइसेस विल बी योर्स, लेकिन मैं ओपनली आप लोगों को बोल के चल रहा हूँ कि डॉट कॉम पे जो अगर मैं जो ट्रैफिक की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो डोमेन की रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में सर्वाइव करेगा। ठीक है, डॉट इन सिर्फ विद इन इंडिया रहता है वो। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो टेक योर टाइम। ठीक है, अभी इस पे आगे डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोगों का जॉब ये है कि आप लोग डोमेन फ्रीज करिए। ठीक है, अवेलेबल है या नहीं, इतना एटलीस्ट चीजें क्लोज करके रखिएगा। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी भी क्वेश्चन है। हेलो बोलिए। सर, अभी जो आपने वो एक रॉ डिजाइन करके आपने ओपन किया था, फिर आपने कहा था ये ऑलरेडी बिका हुआ है, तो वहाँ पे कैसे आप मतलब वो कैसे हमें पता चलेगा कि ये ऑलरेडी मतलब बिका हुआ है? ये लिखा हुआ है डोमेन टेकन। ओके, और अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे वो अवेलेबिलिटी या कुछ वो ऐसे सारी कॉस्टिंग वगैरह सब दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो ये अवेलेबल इस हाँ, तरीके। ग्रेट अल्टरनेटिव। ओके, ठीक है सर। हाँ दिव्या पूछिए, कुछ पूछ रहे थे वो। सर मैंने जैसे सर्च किया तो डॉट कॉम में भी अवेलेबल दिखा रहा है और डॉट इन में भी, पर दोनों की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मतलब कि कुछ डिफरेंस। फिर तो डॉट कॉम ले लीजिए, अगर ऐसा है फिर तो डॉट कॉम। डॉट कॉम ना सर? हाँ फिर डॉट कॉम। एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं सर, जो मैं देख रही हूँ क्या वो सही है? आप एक बार व्हाट्सएप भेज दिए मेरे को, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। एक चीज मैं इसमें और ऐड कर रहा हूँ जस्ट फॉर द नॉलेज आप लोगों के लिए भी, कि अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डोमेन देख भी रहे हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है डोमेन की जो कॉस्टिंग है उसमें वेरिएशन आपको मिलेगा।
फाइनल कॉस्ट ये नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब आप इसे में फाइनल ऐड टू कार्ट अभी बाय नहीं करना, मैं बिल्कुल ओपनली अभी आपको बोल रहा हूँ, जब तक मैं पूरी गाइडलाइंस नहीं दे दूं तो प्लीज कोई जना बाय मत करेगा। वो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग बाय कर लिया बाद में फिर दिक्कत आए, अभी कुछ मत करिएगा। सिर्फ ऐड टू कार्ट तक जाइए, चेक करिए कि उसकी फाइनल कॉस्टिंग कितनी आ रही है। ये फाइनल कॉस्टिंग नहीं होता, आप लोगों को पता है, आगे चल के उसमें जीएसटी वगैरह सब ऐड ऑन होगा, उसमें ड्यूरेशन भी ऐड होगा, जो कि अभी आप लोगों का क्वेश्चन पहले के सेशन में आया था, आज किसी ने नहीं पूछा। हर एक डोमेन का वैल्यू एक एक ड्यूरेशन होता है, एक साल बाद या जितने भी पैकेज आप लोग लेते हैं उस टाइम के बाद आपको उसका रिन्यूअल भी कराना होता है। तो मेक श्योर करेंगे आप लोग जिस भी ड्यूरेशन का आप डोमेन पिक कर रहे हैं, मेक श्योर उसका फाइनल कॉस्टिंग आप जरूर देख लीजिएगा कि एट लास्ट वो कितने का पड़ रहा है। ठीक, तो ये चीज देखो क्लियर। और हाँ, इसमें शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, एक चीज मैं फिर भी ऐड ऑन कर रहा हूँ, अगर आप लोग टाइमली अपने डोमेन को रिन्यूअल नहीं कराते या टाइमली अपनी होस्टिंग को रिन्यूअल नहीं कराते, तो उस केस में वो डोमेन या वो होस्टिंग आपके एंड से निकल जाएगा, और अगर वो इन बिटवीन किसी ने खरीद लिया तो वो आप नहीं रीस्टोर कर सकते। और अगर एक बार होस्टिंग चला गया, फिर आप इन सर्विस प्रोवाइडर के पीछे लग के अगर आप बोलते हैं कि मेरी साइट का डेटा चला गया, तब बट अवश्य उसे पूरा रीस्टोर करने में वो अच्छे चार्जेस आपसे मांग लेगा। ठीक है, तो एक सिनेरियो है, बाकी एक बार थोड़ा सा ऑनलाइन और पढ़िएगा, बाकी तो मैं और भी वैल्यू एडिशन करूंगा इसके अंदर। सर ऐड टू कार्ट और मेक इट योर्स में क्या फर्क है सर? देखिए, बस सिंपल सा सिनेरियो हुई है, अगर आप इसे आगे प्रोसीड करेंगे उसी के अंदर जाएगा, कार्ड के अंदर वर्ड अलग अलग हैं, लिखने के तरीके अलग हैं। हाँ जी, विमला जी बोलिएगा। सर अभी आपने जो एक मतलब होमवर्क दिया, असाइनमेंट दिया, वो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि हमें क्या करना है? सॉरी मेरा ना लाइन नेटवर्क नहीं था तो कोई नहीं, आपको सिर्फ डोमेन सोच के रखना है, और उस डोमेन को आप अपने दोनों प्रोसेस से सोच सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर प्रेफरेंसेस। डोमेन का नाम सोच के रखिए, डोमेन अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है तो एक बार शीट पे डाल दीजिए, बाकी जब मैं फाइनल सेशन पे इसमें जाऊंगा तब हम लोग इस पे आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एटलीस्ट तब तक आप लोग डोमेन का नाम सोचना शुरू करें। ठीक है, खरीदना अभी किसी को नहीं है, लेकिन यस मोस्ट प्रोबेबली कमिंग सेशन के अंदर मैं प्रोसेस बताऊंगा, अभी से आप लोग नाम सोचना शुरू करें। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, हम लोग एक ऑनेस्ट ओपिनियन ले रहे हैं कि जिस समय हम लोग टॉपिक पे जाएं तो एटलीस्ट सबके पास चीजें हो, ये ना हो कि कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे, थोड़ा सा पेनफुल और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उस केस में। तो आप लोग अपना R&D स्टार्ट कर दो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस वाले प्रोसेस में जल्दी आ जाएंगे, लेकिन हाँ तब तक आप लोग अपनी R&D करिए। और मैं ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत पेशेंटली समझिएगा, चीजें अगर वेबसाइट पे नहीं भी बन रही, खराब भी हो रही हैं, तो आई एम ऑलवेज हियर। ठीक है, चीजें सब सॉर्ट आउट होंगी, आपको सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, पैनिक सिचुएशन कोई क्रिएट मत करिएगा। ठीक है, हाँ आसिफ बोलिएगा। हेलो, हाँ सर, मैं ये बोल रहा था जो कल आपने असाइनमेंट दी है, तो एज यू नो सर मेरा ऑलरेडी मैंने सबमिट कर रखा था लास्ट जो जिस बैच से मैं आया हूँ, तो मुझे वापस बनाने की जरूरत है या फिर क्या करूँ? देखिए, ड्राइव का लिंक आप यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। अच्छा, जो मैंने बनाया था उसका? नहीं, एक्चुअली सर वो सर ने ना अलग अलग तरीके से सबमिट करवाए। एक्चुअली उन्होंने ना अपने ड्राइव का लिंक हमें दिया था और हम उसमें अपलोड कर रहे थे सर वो। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक काम करिएगा, अपने वाला एक ड्राइव बना के यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, मैं बाद में सबको एक पूल करके एक ड्राइव में डाल दूंगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, मेरे को सिर्फ डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके एक ड्राइव में मैं हैंड ओवर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम है इसके। तो सर वो पुराना वाला ही मैं इसमें डाल दूं ना? हाँ, पुराना वाला ही गूगल ड्राइव बना के आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, और सब लोग प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, LMS पढ़िए, LMS के अंदर जितने भी असाइनमेंट्स है प्लीज कंप्लीट करिए, दोज आर मेंटेड। ठीक है, ओके, अब मैं आगे ऐड ऑन कर रहा हूँ चीजों को, अभी तक का प्रोसेस ध्यान से रखिए। हाँ जी बोलिए प्रतिभा। सर जैसे कि आप बोल रहे हो कि .com और .in मतलब मेजरली हमें .com पे हमें काम करना है। जैसे हमें स्टार्टिंग में अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करें तो फर्स्ट तो हम इंडिया में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आउट ऑफ इंडिया मतलब। मैम एक बार डोमेन देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने .in अभी ले लिया, .com बाद में बिक गया, फिर क्या करेंगे आप? जैसे आप देख सकते हो, आपने अभी इस पे काम कर रहे हो, ये 5 लाख का डोमेन फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो, तो शायद हम नहीं खरीद पाएंगे इसे फिर। अभी क्लियर है स्टेटमेंट? इसीलिए डोमेन वही पिक कर लीजिए जिसपे हम लोग आगे ऐड ऑन कर सके, ये ना हो क्योंकि देखिए बाद में ना मैम आप इसमें स्विच नहीं कर पाओगे, एक बार .in ले लिया फिर .com नहीं है मार्केट के अंदर, फिर नहीं मिलने का आपको फिर ये।
ठीक है। अच्छा, इसमें ना हर्षिता कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। सर मैं ये पूछ रही थी, मैंने होस्टिंगर से डोमेन नेम लिया हुआ है, तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? आप GoDaddy से ले रहे हैं ना ये सारा नहीं नहीं, देखिए इस मैंने वाले अभी बैच में? नहीं नहीं, मैंने अभी कोई प्रेफरेंसेस नहीं दिया कि हमें अच्छा GoDaddy से लेना है। अभी मैंने कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ऐड ऑन नहीं करा। मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ GoDaddy इसलिए ऐड ऑन करा है, क्योंकि इसके इंटरफेस में क्लैरिटी जल्दी मिल जाती है। बाकी जितने भी सर्विस सर, प्रोवाइडर हैं वो सारे मैं ऐड ऑन करूंगा कमिंग सेशन में भी। ठीक टू है, बी वेरी थैंक ऑनेस्ट, यू टू बी सो वेरी मच। ऑनेस्ट, इट इज अ फर्स्ट क्लास काइंड ऑफ अ डोमेन अभी हमारा। तो एक पैनिक हाँ सिचुएशन ना जी। हो इसलिए अभी मैंने अभी बहुत इजी। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके ठीक है, बाकी बाकी सारे सर्विस प्रोवाइडर मैं ऐड ऑन करूंगा। तो यस, जी। ओके। सो चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो अभी बस आप लोग, जो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि सिर्फ डोमेन सर्च करना स्टार्ट कर दिए, जो भी आप लोगों को लगते हैं अपनी शीट पे डालो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सो कल जो हम लोगों ने पॉइंटर डिस्कस करे थे, बहुत ध्यान से समझिएगा। कल हम लोगों ने कुछ इमेज रिलेटेड पॉइंटर डिस्कस करे थे, जिसमें हम लोगों ने कैनवा डिस्कस करा था। कैनवा के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से अपने इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। हम लोग अपना फेसबुक का कवर फोटो पोस्ट के So I have a question. कुछ सर डोमेन चूज करके रखना है, मतलब चूज करके रखना है एज एन, अगर हमने भी चूज करा बाद में तब तक वो बिक गया तो फिर? देखिए, अगर मतलब गॉड फॉरबिड अगर ये सिनेरियो आता है, तो बट ऑब्वियसली वो थॉट प्रोसेस दोबारा लगाना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट मैं अभी से इसलिए बोला, हो सकता है किसी ने एक नाम अभी सोचा, फिर बाद में उसके माइंड में यार नहीं यार, ये नहीं, एक और दूसरा नाम लेना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी से एनकरेज कर रहा हूँ अभी आप लोगों को इस प्रोसेस में। ओके सर। ठीक है, ओके। सो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आज का सेशन, जो मेन अभी हम लोग का कुछ पॉइंटर में ऐड ऑन कर रहा हूँ जो कल वाले थे। हम लोगों ने कैनवा डिस्कस करा था कल हम लोगों ने, राइट? तो कैनवा के अंदर आप लोगों ने एक चीज भी नोटिस करा था, हम लोग इसके अंदर जो भी फेसबुक रिलेटेड जितने भी पोस्ट की इमेजेस है, यानी कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है, हम लोग इस पे क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी इसके अंदर वीडियो का पॉइंट टच नहीं करा, जो कि मैं आज टच करूंगा। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज देखा था कैसे हम लोग अपने फ्लायर्स, अपने ब्रोशर, इवन अगर मैं बात करूं जो ई बुक्स वगैरह होती है, जिसे हम लोग ब्रोशर भी बोल सकते हैं, कुछ ई बुक्स भी होती है मार्केट में, जो आप लोगों को पता भी है। टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है, पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो वो ई बुक्स भी होती है। तो ई बुक्स भी आप लोग कैनवा के अंदर बना सकते हैं। और इवन जो हम लोगों ने कल भी सिनेरियो देखा था, जो इंस्टा स्टोरीज वगैरह है, वो हर चीज हम लोग इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक साइट ओपन करिएगा एनीमोटो, जस्ट इसे बुकमार्क बनाइए। बाकी मेरा जॉब है अभी इसे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, जस्ट बुकमार्क अभी के लिए। जो आप लोग शायद देख भी पा रहे होंगे, जो कल किसी का क्वेश्चन भी था वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी ऐड ऑन करूंगा इसके अंदर। साइट को बुकमार्क बना लीजिए, सबसे पहला जॉब, और चैट पे एक्नॉलेज कर दिए जैसे आप लोग का हो जाए। ठीक है, ओके। अब अगर आप लोग इसका इंटरफेस ध्यान से देख रहे हैं, तो इसके इंटरफेस में आप लोगों को पहले ये चीज क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वीडियोस की, कि वीडियोस हम लोग कैसे बनाते हैं। प्लस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग टूल। तो सेम सिनेरियो है कि इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है और आपका वीडियो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो यस। अब अगर मैं इसके पैनल पे जाता हूँ, तो अगर आप लोग देख रहे हैं, तो वीडियोस की अगर मैं टाइप की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख रहे हैं, कुछ हेडिंग वाइज है, ये कोलैबोरेशन वीडियो, सॉरी सेलिब्रेशन वीडियोस हैं। कुछ वर्क प्लेस वीडियो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। कुछ मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ पर्सनल काइंड ऑफ अ टेम्पलेट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ एजुकेशनल वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ। मैं मार्केटिंग पे गया, अगेन जो वर्ड मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के सेशन में बोला था टेम्पलेट, आप लोगों के सामने दोबारा आ चुका है ब्लैक एंड व्हाइट में। दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। सी ऑल टेम्पलेट्स अगर मैं करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ उसके अंदर। इसका लिंक मीनवाइल मैं आपको चैट पे भी डाल दूँ, आप डायरेक्टली इसका लिंक यहाँ पे बुकमार्क बना लीजिएगा। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, तो मार्केटिंग के अंदर कुछ सिनेरियोस इसने मेरे को दे दिए कि आप लोग मल्टीपल टेम्पलेट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट हो गया, कोई जिस तरीके से टेम्पलेट्स हो गए, तो मल्टीपल टेम्पलेट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर डालता हूँ, ध्यान से देखिए, मैंने इसमें लिखा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नहीं, मैंने इसमें लिखा ब्रांड प्रमोशन।
देखिए, मैं अगर ब्रांड प्रमोशन की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे को वो मिल जाता है। चलिए, मैं प्रोडक्ट कैटलॉग की बात करता हूँ, मैं इस टेम्पलेट को पिक करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप टेम्पलेट देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। सब लोगों को साउंड भी आ रहा होगा पीछे से इसमें। ठीक है? ओके। इसे मैं पॉज़ करता हूँ। गेट स्टार्टेड अगर मैं करता हूँ तो पहले सबसे पहले मैं इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ एक बार। 1 मिनट रुकिए प्लीज़, मैं पहले अकाउंट इसमें मीनवाइल आप भी इसमें साइन अप कर लीजिए, मैं भी इसमें साइन अप कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन मैंने स्टॉप करा, एक बार मैं साइन अप कर रहा हूँ इसमें। आप लोग भी इतने मीनवाइल साइन अप कर लीजिए, अपनी जो भी आपने जीमेल की या जो भी डमी आईडी बना रखी है, उसके थ्रू आप लोग कर लीजिएगा। साइन अप करिए प्लीज़, मैं भी इतना साइन अप कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, मेरा साइन अप हो गया, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सब लोग प्लीज़ स्क्रीन देखिएगा मेरा, ठीक है? मैंने ब्रांड प्रमोशन पिक करा, अगेन सेम सिनेरियो में लेके चल रहा हूँ। और मैंने ये ले लिया कैटलॉग, क्रिएट टेम्पलेट। थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा जो पॉइंटर्स इसके अंदर आ रहे हैं। अभी के लिए इंटरफेस दिखा रहा हूँ, बाद में मैं अभी ऐड ऑन भी करूँगा इसके अंदर, ठीक है? सो सिनेरियोज़ आर वेरी क्लियर। यहाँ पे वो क्लियर बोल रहा है कि जो भी आपका इमेजेस है वो आप ऐड ऑन करिए। तो जस्ट टेक एग्जांपल, मैं ब्रांड प्रमोशन के लिए नैरोडेक ले लेता हूँ। इसका इमेज मैं सेव कर लेता हूँ कुछ। 3-4 इमेजेस मैं सेव कर रहा हूँ मीनवाइल, ध्यान से देखिए प्लीज़, ठीक है? फाइल पहले इसमें जब तक टाइम लगेगा तब तक मैं दूसरी साइड से उठा लेता हूँ। अभी के लिए मैं रैंडम इमेजेस ले रहा हूँ, ठीक है? ओके, कुछ मेरे पास ऑलरेडी डला हुआ है। चलिए ओके, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज़ करता हूँ। कुछ आज के क्लाइंट की इमेजेस मेरे पास डली हुई है इसके अंदर। तो मैंने 1, 2, 3 कुछ ये इमेजेस मैंने इसके अंदर अपलोड कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इमेजेस हैं जो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, अपलोड कर दिया मैंने पैनल के अंदर। टूर मैं नहीं ले रहा, मैं सीधे स्किप कर रहा हूँ उसके अंदर। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो जो भी मैंने इमेजेस अपलोड करी हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, वो इमेजेस आप लोगों को यहाँ राइट साइड में दिख गया है। शायद आप लोग नोट कर पा रहे हैं, यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं। तो जो भी इमेजेस आप ऐड करेंगे, वो सारी इमेजेस आपको यहाँ गैलरी में दिख जाएगा। अगर मेरे को कुछ और भी इमेजेस ऐड करना है, तो सेम सिनेरियो मैं फॉलो करूँगा। एक बार मैं बाकी सबको बंद कर देता हूँ। ठीक है, कुछ और मेरे को ऐड करनी है तो मैं और भी ले सकता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे को कोई इनकी स्टॉक इमेजेस लेनी है, तो यहाँ पे स्टॉक इमेजेस में भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो कि बट ऑब्वियसली इनका प्रीमियम वर्ज़न में मिल सकता है माइट बी। तो प्लस वीडियोज़ भी हैं इसके अंदर, ठीक है? अभी मैं फिलहाल अपने प्रोजेक्ट्स पे बात करता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को पहली इमेज में मेरे को ऐड करनी है, मैंने लिया और इसमें पहली इमेज मैंने ऐड कर दिया। टेक्स्ट में मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल गेट 10% ऑफ, जो कि स्टैंडर्ड है। फर्दर मैं गया, अगला इमेज, अगले इमेज के अंदर डाल दिया मैंने ये वाला इमेज ड्रैग करके, कुछ ये इमेज आ गया। थर्ड स्लाइड में मैं गया, ये पर्स का आ रहा है, इसे मैं रिप्लेस करता हूँ, ड्रैग करा, ये मेरा थर्ड इमेज आ गया।
अगला गया मैं ये इमेज मैंने डाला, देखिए अभी मैं रैंडम इमेजेस डाला हूँ, बट ऑब्वियसली अगर अच्छी इमेजेस मैं सेव करूंगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक स्लाइडर ऐड ऑन करा। अभी के लिए मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। ठीक। सो अगर आप लोगों ने नोटिस करो तो जो भी मैंने इमेजेस डाली थी वो एज अ वीडियो, एज अ फ्लैश सब कुछ बन के आ गया इसके अंदर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्लाइड का रिटेंशन टाइम आपको बढ़ाना है, जैसे अगर आप देख रहे हैं इसका रिटेंशन टाइम 3 सेकंड का है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। जैसे अगर आप देख रहे हैं ये 3 सेकंड का है, इसे लॉन्गर कर दूंगा तो ये थोड़ा और रुकेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, इसे मेरे को कम करना है, इसे शॉर्टर कर दिया मैंने। तो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप चेक कर सकते हो। ठीक। सो यहाँ पे इस चीज में क्लैरिटी रखिएगा कि यहाँ पे जो जो इमेजेस आप लोग अपलोड करेंगे एज अ वीडियो आता रहेगा। अभी मैं बात करता हूँ इसके पैनल की, बहुत ध्यान से प्लीज। ये इसका डिजाइन है, डिजाइन इन द सेंस ऑफ आपको कोई थीम वगैरह काइंड ऑफ लेना है तो आप इसमें से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कूल क्रिएटिव काइंड ऑफ इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये बेसिकली फॉन्ट स्टाइल या कलर्स के लिए कंसिडर करा जाता है डिजाइन वाला, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल मैंने जो अपनी डमी रखी है मैं अभी उसे यूज कर रहा हूँ, मैं इसमें चेंजेस नहीं कर रहा, क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर कोई ऑडियो की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी ऑडियोज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, अगर मेरे को कुछ ऑडियोज में चेंज करने हैं तो यहाँ से मैं साउंड चेंज कर सकता हूँ, जो भी मेरे को यूज करनी है, जो आप देख सकते हो ये ऐड, ठीक। तो यहाँ पे आप अपना साउंड इफेक्ट चेंज करा सकते हैं। इवन अगर मैं फर्दर इसके अंदर जाऊं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, एक मिनट देखिए प्लीज। ये सारे ऑप्शन है A to Z, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लिया, ठीक। तो ये दीज आर द ऑप्शन जो आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रेशियो की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा था, जैसे कैनवा के ऊपर आप लोग के पास डायमेंशंस फ्रीज होती हैं। इसी तरीके से अगर आपको फेसबुक, इंस्टा या लिंक्डइन के ऊपर इस तरीके से कोई स्क्वायर शेप में अगर आपको यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। लैंडस्केप आपको लेना है डिजाइन को आप, तो आप ये ले सकते हो। कोई वर्टिकल लेना है तो ये, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे वर्टिकल पिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वर्टिकल में कुछ ऐसा बना। तो जो कि आप समझ रहे हैं वर्टिकल मेजरली हमारे रील्स के अंदर आते हैं, तो ये सिनेरियो वहां फॉल करेगा, दैट इज कॉल्ड रेशियो, ठीक है। इवन अगर मैं बात करता हूँ फर्दर इसके अंदर मेरे को कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं कमेंट पे जाऊंगा, तो कोई भी कमेंट अगर मेरे को ऐड करना है तो वो भी सिनेरियो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अभी के लिए फिलहाल मैं से ऐसे ही रख रहा हूँ, अभी के लिए सिर्फ इमेजेस वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर एक जो मेन सिनेरियो है, जो मेन सिनेरियो की मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें वाटरमार्क जरूर आएगा, क्योंकि आप इसका एक फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं जो कि आप लोगों को क्लियर दिखा भी रहा है। टू रिमूव द एनीमोटो वाटरमार्क अपग्रेड नाउ, ठीक। तो अगर आप इसका पेड वर्जन यूज करते हैं तो आपको इसका वाटरमार्क नहीं मिलेगा, लेकिन आप भी इस चीज को समझिएगा, मार्केट में टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको हर बार डिजाइनर्स से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग टूल्स यूज करिए और अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूँ इसे कैसे सेव करना है, कल भी हम लोगों ने कैनवा देखा था, तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, तो पब्लिश एंड शेयर का दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सेव एज अ टेम्पलेट भी आप इसे कर सकते हो। तो ये सिनेरियोज हैं इसके अंदर। प्लस इसमें एक चीज और समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर इसमें ये चीज बोलता हूँ आपको कि इसका प्राइसिंग क्या है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। अगर मैं इसके अपग्रेड पैनल पे जाता हूँ तो अपग्रेड के अंदर ये ऑप्शन मिलता है। बेसिक प्लान है 290 रुपीज का, प्रोफेशनल प्लान है 560 रुपीज का और प्रोफेशनल प्लान है 1457 रुपीज का। तो कोई भी पैनल अगर आप यूज करें तो उन पैनल के अंदर आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, बट ऑफ जो आप देख भी पा रहे हैं, लेकिन वो एज अ उसके ब्रांड वैल्यू के साथ जाएगा, यानी कि उसके वाटरमार्क के साथ जाएगा। तो एक टूल ये आता है दैट इज कॉल्ड एनीमोटो, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए 2-3 इमेजेस ऐड ऑन करके कि आप लोगों से हो रहा है नहीं हो रहा, प्लीज एक्नॉलेज करिएगा एक बार। अभी के लिए जो मेरा पार्ट ये है कि आप लोग इमेजेस ऐड कर पा रहे हो, इमेजेस के अंदर आप इसका ड्यूरेशन वगैरह चेंज कर पा रहे हो, बाकी आप लोगों को पता है ये पेड वर्जन है।
और प्ले करके देख लीजिए कि जो आप लोगों ने चेंजेस करे वो आप कर पा रहे नहीं कर रहे, फिर मैं टूल्स और ऐड करूँगा। ट्राई कर लीजिए कि आप लोगों से सिर्फ इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है नहीं हो रहा, ऑडियो चेक कर पा रहे नहीं कर पा रहे, रेशियो आप लोग चेंज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। इवन जब मैं बात करता हूँ, शेयर मत करिएगा अभी, क्योंकि वो सीधे सोशल हैंडल पे शेयर हो रहा है आपको, तो अभी वो शेयर मत करिएगा। तो अभी चाहे तो डाउनलोड कर लीजिएगा, शेयर मत करिए, या फिर कॉपी लिंक कर लीजिएगा अपने पास सेव करने के लिए। सर वो गेट क्रिएट करने के बाद गेट स्टार्ट करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, गेट स्टार्ट। कॉपी लिंक कुछ इस तरीके से आएगा, जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो कुछ ऐसा आएगा। हाँ, क्योंकि फर्स्ट पेज पे जो आ रहा है रिकमेंडेड फॉर यू आ रहा है, मतलब नीचे चूज अ टेम्पलेट और रिकमेंड फॉर यू, तो वहां से हमें कुछ भी लेना है या फिर हमें नहीं, स्टार्टिंग हमेशा टेम्पलेट से करिए। मैं सभी को बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी नए पैनल पे आ रहे हैं, पहले टेम्पलेट समझिए, उसके बाद फिर ऐड ऑन करिए। और जो लोग कर रहे हैं प्लीज एक बार एक्नॉलेज करिए चैट पे। ठीक है, ठीक है, ओके, नोटेड। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। अंकुर, आसिफ, चेष्टा, दिव्या, हर्षिता, जैनी, प्लीज एक्नॉलेज करिए। जितेंद्र, सर कर रहा हूँ सर अभी। ठीक है। जफर, प्रतिभा, रश्मि, शिवानी, श्रेया, सिमरन, सोनम, तान्या, सब लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। सूरज, आसिफ, ये ऐड ऑन होगा राइट? ये वाला टूल आपके में राइट? यस सर। ठीक है। इवन ना मैं आप लोग देखिए टूल्स बहुत सारे कोई भी यूज करिए। अभी तो इवन मैं अभी और भी ऐड करूंगा। तो देखिए मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, आप मल्टीपल टूल्स ट्राई करिए, जो भी आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चल रहा हो उस पे मूव हो जाइए फिर फाइनली। ओके, मीनवाइल आप लोग इतने क्रिएट करिए, मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ अपने क्लाइंट के। एक बार मैंने स्क्रीन अभी स्टॉप करा, चलिए वो वीडियोस वाले सेशन में दिखाएंगे, चलिए अभी नहीं। ट्राई करिए कि आप लोग बेसिक सिनेरियो करिए कि एटलीस्ट आप उसमें आप लोग उसके अंदर इमेजेस ड्रैग कर पा रहे हो, उसका ड्यूरेशन बढ़ा घटा पा रहे हो, ठीक है, और डिजाइन रेशियो चेंज कर पा रहे हो, ऑडियो कर पा रहे हो, वो चीज चेक करिए बस आप। ठीक है, अनुराधा डन। आज का अनुराधा जी समझ में आ गया यार पैनल? अभी क्लियर है ना? यस सर। और ये चीज मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जैसे आप ना 2-3 पैनल को और यूज कर लेंगे ना, फिर आपको हर एक पैनल पे ईजी रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर कल फर्स्ट टाइम कैनवा यूज करके आई एक्चुअली मेड अ वेरी ब्यूटीफुल कोलैज। चलिए बढ़िया है, वेरी नाइस। शेयर करिएगा अगर आपने बनाया तो एक बार ड्राइव पे डाल दीजिएगा ताकि एटलीस्ट देख लूँ एक बार। श्योर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला हुआ है। व्हाट्सएप पे डाला, ठीक है, मैं एक बार देख लूँ। और एटलीस्ट जो लोग आप लोग एफर्ट कर रहे हैं प्लीज ड्राइव पे डालिए, ठीक है, तो ताकि एटलीस्ट मेरे को पता भी रहे कि कितने लोग कर रहे हैं। इट इज काइंड ऑफ मेरे लिए भी मोटिवेशन रहेगा कि आप लोग जितना ज्यादा करेंगे मेरे को भी अच्छा ही लगेगा, बट ऑब्वियस है। और हाँ सॉरी, मैं आपको एक चीज दिखाना रहेगा, तो मैं चलिए बाद में दिखाता हूँ। ओके, सो एक्नॉलेज करिए जिन जिन लोगों ने से हो रहा है। मोर इमेजेस कैसे ऐड की थी आपने? मैम उसमें सिंपल सा एक ऑप्शन ये आता है कि एक सेकंड दिखा दो, उसी में ना इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक मिनट में कोई डमी ले लेता हूँ। मैंने ऐड कर दी, पर वीडियो में कैसे ऐड होगा? मैम ड्रैग करके वहाँ पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, सिंपल सा दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। ओनली वन पिक्चर ऐड हुआ है। देखिए ये स्लाइड है, देखिए एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स। तो जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो एक स्लाइड ये है, तो इस स्लाइड के ऊपर जो इमेज आपको डाली वो ड्रैग करके यहाँ डालिए। दूसरी स्लाइड पे आपको जो डालना है ड्रैग करके यहाँ डालिए। तीसरी स्लाइड पे आपको जो डालना है ड्रैग करके यहाँ डालिए। तो हर एक स्लाइड पे अलग अलग इमेजेस फॉल करेगा आपका। वो स्टेटमेंट क्लियर है अभी? यस यस सर, ड्रैग करने के बाद ले नहीं रहा। नहीं बिल्कुल लेगा, 100% लेगा। आप चेक करो, आपके लेआउट में नीचे दिख रहा है इस तरीके से ऐड ऑन हुआ हुआ। अगर दिख रहा है तो डेफिनेटली लेगा उस केस में।
एक स्लाइड में तो ले लिया बट सेकंड में नहीं ले रहा। नहीं ऐसा होगा नहीं, एक बार चेक करिए, वो होगा जरूर, क्योंकि अगर आप मेरा पैनल देख रहे हैं तो मैंने अगेन देखिए, मैं अगेन आगे की स्लाइड में जा रहा हूँ, तो आगे की स्लाइड में जाके मेरे को ये समझ में आया, मैंने ड्रैग करा, ऐड हो गया मेरा इसमें। तो मतलब ऐड हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, जैसे ही ऐड हो गया देख लीजिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरे में ना फोटो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। एक बार आप स्क्रीन पे दिखाएंगे फोटो आपने कहाँ से, जैसे अगर हम अपने जो भी हमने सेव कर रखे हैं अगर बोल सकते हैं। मैम यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि ये रहा, देखिए प्रोजेक्ट्स पे जाइए, यहाँ पे ब्राउज फाइल करिए, और ब्राउज करके अपने आपके सिस्टम में जो भी इमेजेस है वो सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए आप सीधा, ये हो गया डन। यहाँ पे आ जाएगा अभी इमेज, ये आ गया। तो अगर मेरे को इस वाली इमेज को यहाँ डालना है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं और ऐड कर रहा हूँ, एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा, होता जा रहा है आप लोगों से। सर हाँ आई डोंट हैव माय लैपटॉप टुडे, तो फोन में हो जाएगा ये? मैम फोन में एक बार चेक करिएगा, लेकिन देखिए मैं ये चीज सभी को ओपनली बोल रहा हूँ कि जब भी आप लोग कभी भी कोई ग्राफिक्स का या उस पर काम करें ना, तो डिवाइस मतलब लैपटॉप यूज करिए उस केस में। ओके सर। सर फोन में हो नहीं रहा वैसे, मैंने माइट भी लिखा शायद उसके यूआई में नहीं होगा, मे लेकिन बी। मे भी हाँ हाँ जी। जी हो सकता है। सर मैं फिर कल इसको ट्राई करती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम ओके सर। नहीं। देखिए ये चीज सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। देखिए हम लोग को भी ये चीज पता है कि कहीं ना कहीं इमेजेस का और वीडियो की क्लैरिटी जो है वो मैक पे ज्यादा अच्छी दिखती है। जब हम लोग रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग डिवाइस सेंसिटिव हो जाते हैं यहाँ पे। तो डिवाइस पे काम करिए आप लोग, ठीक है। आगे चल के और भी टूल्स पे हम लोग ऐड ऑन करेंगे, वो कहीं ना कहीं डिवाइस रिस्ट्रिक्टेड होंगे। तो कोशिश ये करिए आप लोग कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं लैपटॉप वगैरह पे करिए। और यस, अगर मैक पे कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग तो सबको पता है मैक पे ही होती है जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। सर एक बार ये इमेज पे जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा है, अगर इसको चेंज करना है तो कैसे किया था आपने? मैम सेम सिनेरियो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्ट करिए, चेंज। हम लोगों ने सर जैसे अगर हम कोई पिक्चर डाल रहे हैं और जैसे कि हमारी वो पिक्चर पूरी नहीं आ रही है, सिर्फ उसमें बहुत ज्यादा जूम हो गई है, बिल्कुल सिर्फ फेस आ रहा है, तो उसको कैसे करेंगे ठीक है? मैम देखिए उस केस में ना फिर आपको इसी डायमेंशन की इमेज उठाना पड़ेगा और फिर वो अपलोड करना पड़ेगा इसके अंदर, यानी कि इमेज को आपको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के बाद आप उसे ऐड करिए उसमें। वैसे इसमें कैसे पता चलेगा सर कि इसके अंदर किस साइज की पिक्चर आएगी? मैम इसमें ना जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी इमेज लेता हूँ, उस इमेज को आप एक बार सेव करके देख लीजिए, उसका प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगा। लेकिन सिनेरियो यही है, इमेज को ना ड्रैग करके डालिए। अगर आपको वीडियो में हल्का सा भी स्ट्रेच लग रहा है या पिक्सेलेटेड लग रहा है, तब आप उसे चेंज करिए। अदरवाइज कंसिडर यही करिए, हाई रेजोल्यूशन इमेज उठाइए, वो ऑटोमेटिकली उस फ्रेम में डाल देगा उसे अपने हिसाब से। अपने एंड से जो हाई रेजोल्यूशन आप ले सकते हैं वो लीजिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। वो बस एक्चुअली ना कल के टॉपिक पे था, जो आपने फेसबुक का पेज बनाने के लिए कहा है, पिक्चर्स जो ऊपर रहती है वो हमें कैनवास से ही बनानी है ना? हाँ जी कैनवास। ठीक है सर। ओके अब मैं, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सर एक बार मुझे एक बार स्क्रीन शेयर करनी है। अभी आपने बताया ना मतलब ये टेक्स्ट हम मतलब चेंज कर सकते हैं, बट मेरे में नहीं हो रहा। देखिए मैं सेम स्टेटमेंट पे हूँ जैसे कल भी हम कैनवा पे काम कर रहे थे। अगर उस सेक्शन के अंदर आप क्लिक कर रहे हो और क्लिक करके उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो टेम्पलेट के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, तब हम इसके अंदर ऐड कर पाएंगे। सर मैंने खुद का ही टेम्पलेट लिया है। एक बार मैं आप आपको स्क्रीन हाँ शेयर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्क्रीन शेयर करिए एक बार। हाँ जी तो हो ही नहीं रहा है। एक बार अगर क्लिक। मैं यहाँ पर
ये मतलब अलग से हमें टाइटल देना, अलग उसमें कुछ ऐड नहीं, करना नहीं, है? नहीं, नहीं, देखिए अगर अगर आपने नोटिस करो, आपने यहाँ पे अपना एक इमेज अपलोड करा है जिसमें ऑलरेडी टेक्स्ट डला हुआ है, हाँ जी। राइट? और हम बात कर रहे हैं अभी हमने इसमें अगर मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग इसके अंदर जो इमेजेस अपलोड करेंगे वो रेडीमेड इमेजेस हम लोग को ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाके वो स्लाइड में कन्वर्ट होगा। गॉट माय पॉइंट याला? सर ये किस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड स्क्रीन स्टॉप करेगा। हम लोगों ने जब यहाँ पे एनीमोटो की बात करी, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये सिनेरियो क्रिएट नहीं करा, हम लोगों ने ये सिनेरियो क्रिएट करा है कि इसके अंदर हम लोग यहाँ पर इमेजेस अपलोड करेंगे, तो दैट मीन्स आपकी जो वीडियो की इमेजेस हैं, वो आपकी पहले से रेडी होनी चाहिए। अभी क्लियर है स्टेटमेंट? यानी कि आपको उस इमेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखना है, वो आप लोगों ने पहले कैनवा पे बना लिया हो, फिर आप जाके उस इमेज को यहाँ पे ऐड ऑन करिए। अभी क्लियर है स्टेटमेंट प्रतिभा? तभी आप उसमें चेंजेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपका प्री डिफाइंड इमेज है, और उसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो टूल है वो आपको बेसिक सिनेरियो दे रहा है कि रेशियो या ऑडियो या डिजाइन में अगर आपको हल्के बहुत टेक्स्ट वगैरह में अगर आपको लेना है चेंजेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन यस प्रेफरेंसेस वही दीजिए कि अगर आप लोग इसमें कुछ चीज ऐड कर रहे हैं तो मेक श्योर वो इमेजेस आपकी पहले से रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे ये आपको स्टाइलिंग देगा, जो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे ये आपको स्टाइलिंग दे देगा केवल। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? सर एक्चुअली मैं मेरी मीटिंग एकदम से रह गई थी, कुछ स्किप तो नहीं किया ना मैंने अभी? नहीं नहीं, अभी हम लोगों ने यही वाला टूल ही यूज करें, ये देख लिया था आपने, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ और पॉइंट सर एक चीज, सॉरी इंटरप्ट करी सर, जैसे कि अगर हमने कोई इमेज ड्रैग करके यहाँ पर डाल दी पर अब उसे हमें हटाना है, वो नहीं इस पे फिट बैठ रही है, तो वो कैसे होगा रिवर्स सर? मैम इसमें फिर ये स्लाइड इमेज आपको डिलीट करना पड़ेगा, ये ना डिलीट करो। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, डिलीट करना नहीं, हमें डिलीट नहीं करनी, जैसे कि मैंने यहाँ से ड्रैग करके कोई पिक्चर डाल दी है पर उस पिक्चर को मुझे हटाना है, वो हट नहीं सकती। देखिए उसमें ना फिर ये इमेज इस तरीके से जाएगी, दूसरी इमेज यहाँ पर, तो जो उस पे टेक्स्ट लिखा है वो भी स्लाइड चली गई ना सर फिर वो? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला इमेज, ये वाला वीडियो डाला हुआ है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को इसमें कुछ और ऐड करना है, मैं इस वाले को हटा देता हूँ, मैं इसके यहाँ पे दूसरा वीडियो ऐड करूँ, तो ये सिनेरियोज इसके अंदर है। इवन इसमें एक चीज और भी है कि अगर आपको इसे ट्रिम करना है, ऐड करने के बाद भी आपको लगता है कि सारी चीजें नहीं समझ में आ रही, इसका सिर्फ इतना पार्ट मेरे को लेना है, तो आप ट्रिम भी कर सकते हो, तो ट्रिम की फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसके अंदर। और यस एक अगर मैं बात करूँ ना, मेरे को एक वीडियो बनाना है स्लाइड शेयर काइंड ऑफ, तो वो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड करूंगा, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कल हम लोगों ने ग्राफिक्स की हम लोगों ने डिस्कशन करा था, उसी के अंदर एक और टूल ऐड करेगा, कलर कॉम्बोस, जो कि ऑलरेडी मेरे पास बुकमार्क बना हुआ है। एक बार इस वाले डोमेन को ना प्लीज गो थ्रू करिए और एक बार चेक करिए कि ये किस चीज का है, ऑल्दो आप लोग देखते ही समझ जाओगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी इसमें आप लोगों की। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ उसका रीजन मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सीधे बुकमार्क बनाइए, सबसे पहला जॉब है, आप लोग भी देख सकते हैं मेरा खुद का बुकमार्क बना हुआ है, एनीमोटो का नहीं बना हुआ, ये मैं ऐड कर लेता हूँ। कलर कॉम्बोस ओपन करिए, कलर कॉम्बिनेशन की साइट है जो आप लोगों ने ध्यान से देख भी लिया होगा, थोड़ा सा गो थ्रू करिए इस वाले डोमेन को कि क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही है, उस चीज पे थोड़ा डिस्कशन करते फिर आगे मूव ऑन करेंगे। और ये चीज मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी मैं आपको पर्पस बताऊंगा अभी इसका। और चैट पे एक्नॉलेज कर दिएगा जब आप लोगों ने देख लिया उसे। तो कलर की पोस्ट दी होगा ना इसमें? ठीक है, ठीक है, अब बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए, आई फ्रेंडली मैचिंग, ठीक है, और एक्नॉलेज, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन, तो कलर कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है
कि एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन से कलर के साथ कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट में या फिर एक स्मूथिंग जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को ये सिनेरियो देता हूँ कि ये एक पूरा पैलेट है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मल्टीपल कलर्स आर देयर, राइट? अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप भी इस चीज़ को देखिएगा, वो आपको कॉम्बिनेशन दे रहा है कि इसके साथ ये कैसा लगेगा, ये भी आपको आइडिया लग रहा है, एक जस्टिफिकेशन आपको मिल रहा है। अलोंग विद दैट आप लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा जा रहा है, ठीक? प्लस इसके अंदर ओके अभी रुकिएगा प्लीज़। इसके अंदर अगर आप लोग और भी चीज़ें ऑब्ज़र्व करें तो आप लोग ये भी चीज़ देखिएगा कि आप दिव्या एक मिनट रुकिए प्लीज़। अगर आप लोग ये चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे आप लोगों को हर एक टाइप के कलर कॉम्बिनेशन दे रहा है कि आप लोग ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन आपका अच्छा जा रहा है, ये अच्छा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइड में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा। ट्रैवल ट्रायंगल करके है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। कुछ लोगों को पता भी होगा, गुड़गाँव में इनका ऑफ़िस है, ट्रैवल ट्रायंगल अच्छा डोमेन है ये। देखिए, एक मिनट रुकिएगा, पहले मेरे को इसमें देखने दीजिए कि इसमें है, ठीक है, डन, इसमें है ये चीज़। इस साइट को ओपन कर लीजिए, सबसे पहला जॉब जो आप लोगों को पता है, बुकमार्क बनाना है, वो बना लीजिए। और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बहुत अच्छी कंपनी है, इन टर्म्स ऑफ जॉब बहुत प्यारी कंपनी है ये भी। ट्रैवल ट्रायंगल बहुत अच्छी कंपनी है। एक्नॉलेज करिएगा जैसी भी आप लोगों ने बुकमार्क बना लिया हो। ट्रैवल ट्रायंगल का डोमेन ओपन कर लीजिए, बाकी मैं अभी सिनेरियो ऐड कर रहा हूँ, देखिएगा। ये डोमेन मैंने क्यों ओपन करा है, इसका सिंपल सा रीज़न था ये देखिएगा। अगर आप लोग लोगो भी इसका देख रहे हैं तो लोगो में सेम लोगो में भी सर अगर आप एक जी बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक्चुअली जैसे ही मैंने ये डोमेन पे क्लिक किया ना, जो भी आपने भेजा है, तो साइट में एक मैसेज आता है कि लोकेशंस के लिए, तो हमें वो क्लिक करना चाहिए, मतलब उस पे अलाउ और ब्लॉकिंग का ऑप्शंस है। वो कहते हैं कि आपकी लोकेशन शेयर करो, तो वो हमें करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर मैं एक जेनेरिक सिनेरियो दूँ, हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं हमारी लोकेशन को ये लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, हमारे डेटा को ट्रैक कर रहे होते हैं। स्किप कर दीजिए, येस या नो पे की ज़रूरत नहीं है, सीधे स्किप कर दो। ठीक है सर। अब इसमें ना सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रैवल ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे थे। ट्रैवल ट्रायंगल में ये इसका फेविकॉन आप लोग देख सकते हैं। इसने यहाँ पे ये ब्लैक और ग्रीन कलर का यही साइन ले लिया। ट्रैवल ट्रायंगल यानी टीटी नहीं लिखा है इसने यहाँ पे। टीटी मीन्स टेबल टेनिस हो जाता है अदरवाइज़। तो इन्होंने यहाँ पे सिंपल सा इसका आइकन लिया, वो यहाँ पे ऐड करा जो कि आप लोगों के सामने क्लियर है। अब मैं इसे थोड़ा-सा कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ इन दोनों साइड के ऊपर। देखिए, अगर आप कलर कॉम्बोज़ देख रहे हैं ना, तो कलर कॉम्बोज़ में इसने बोला हुआ भी ये कलर यानी कि ये और ये ब्लैक, ये अच्छा जा रहा है कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं इनकी साइड में कहीं न कहीं सेम इसी कलर पैटर्न पे वो जा रही है। इवन जो मैं इसके अंदर मेन चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, देखिएगा प्लीज़। देखिए, अगर आप लोग सेक्शन वाइज़ बात करें, देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बार एक ड्रॉअर उठा लेता हूँ। ये सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन है पूरा व्हाइट कलर में। ये सेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो हल्का-सा ग्रेइश टोन दे दिया इसने यहाँ पे। शायद आप लोग देख भी पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा-सा और नीचे ले आता हूँ, इस तरीके से। ये व्हाइट टोन में है, ये ग्रेइश में है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसने यहाँ पे अपनी साइड के जो पार्टीशंस हैं, उसे कलर्स में डिफरेंशिएट कर दिया थोड़ा-सा। ठीक है? और अगर आप लोगों को ये चीज़ पता हो जब भी कभी आप लोग साइट के ऊपर कुछ इस तरीके से बटन्स देख रहे हैं तो दैट मीन्स दीज़ आर द नेविगेशन। यहाँ पे नेविगेशंस का काम करते हैं ये लोग। ठीक है? तो मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि आप लोग अगर अपनी साइट को डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, पार्ट्स में भी अगर आप इसे बाँट रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कौन से कलर में डिफरेंशिएट करना है वो आप लोगों की कॉल है यहाँ पे। तो उसके लिए एटलीस्ट आपको कलर कॉम्बिनेशन पता होनी चाहिए कि किसके साथ कौन-सा कलर मैच जा सकता है। इवन अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर ठीक है, यही कलर गया हुआ है। एक और साइट में ओपन कर रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। ट्रिप एडवाइज़र थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। ट्रिप एडवाइज़र भी अगर आप देखेंगे तो ट्रिप एडवाइज़र वालों ने यहाँ पे अपना आउल का साइन लिया हुआ है। देखिएगा। एक मिनट लोड हो रहा है साइट अभी।
ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए। सो ये ट्रिप एडवाइजर का साइट है, अगेन ये भी ट्रैवल डेस्टिनेशन या हॉलिडे बुकिंग की साइट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने इस तरीके से अपने सेक्शंस बनाए, इसे यहाँ पे इस तरीके से एज अ इमेज डिफरेंशिएट करा, इसके साथ ये स्मूथिंग कलर लिया थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेक्शन थोड़ा सा येलो में टोन में डिफरेंशिएट करा इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। एक सोशल कॉज भी इन्होंने ऐड करा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टीशन दिया है इन टर्म्स ऑफ कलर। मेरा ये पार्ट बताने का सिंपल सा पर्पस ये है कि आप लोग भी अपनी साइट पे गोइंग फॉरवर्ड अगर आप पार्टीशन लेके चलते हैं तो कलर बेस्ड पार्टीशन करिए, तो वो हेल्प करेगा। प्लस ये चीज बताने का सबसे बड़ा रीजन जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, कुछ लोगों को पता भी होगा कि हर एक कलर का नंबर होता है। जिन जिन लोगों ने पेंट यूज करा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, तो आप लोगों को पता होगा हर एक कलर का एक नंबर होता है। तो जैसे ये कलर आप देख रहे हो, इसका नंबर जो है वो ये है, ये नंबर कोड है इसका। तो ये सारे पैटर्न्स होते हैं, हर एक कलर का नंबर टोन होता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था। एक एक ब्रांड मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी। बता पाएगा कोई कि कौन सा ब्रांड था वो? ये चीज हमें डिस्कस करी है एज अ एग्जाम्पल, ऑन पेपर आज आपको दिखा दिया है। कोई बता पाएगा? फॉरलाइन को नहीं। ब्रांड कौन सा था वो जिसमें हमने डिस्कस करा था? सेशन ध्यान से अटेंड करिए प्लीज, और ब्रांड्स याद करिए, मतलब मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है, ब्रांड्स याद करिए। किस चीज का ब्रांड सर, कौन सा वाला? जिसमें हम लोगों ने कलर की गाइडलाइंस डिस्कस करा था। चलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। हाउस जॉय याद होगा अगर आप लोगों को? हाउस ऑफ जॉय सर, हाउस जॉय, सॉरी आई फॉरगॉट। तो इसके थ्रू हम लोगों ने इसकी ब्रांड गाइडलाइन डिस्कस करा था, जिसके अंदर उन्होंने कलर कोड्स बताए थे कि इस कलर का नंबर ये, इस कलर का नंबर ये। तो ये ब्रांड, बट ऑब्वियसली मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ, इस ब्रांड का कैंपेन भी मैंने चलाया हुआ है, बहुत अच्छा टीम था इस क्लाइंट का। सो अगेन ये सिनेरियो आप देख सकते हैं, ये कलर है। अब ये चीज मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, देखिए काफी बार ना हम लोग इस चीज में बहुत फाइट रहता है हम लोग का एजेंसीज के थ्रू भी, कि यार ये कलर हम लोग को येलो डालना है। अब उनका येलो क्या है वो हमें पता करना पड़ता है। तो हम लोग उनसे सिंपल सा बोलते हैं, आप अपने कलर कोड का नंबर बता दो, हम उस कलर कोड को ऐड ऑन करा देंगे आपके कैंपेन के अंदर। तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड, बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होने चाहिए। अगर कोई आपको बोल रहा है येलो, तो प्लीज येलो कौन सा है वो पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको, ठीक है। येलो में सिंपल सा डिफरेंशिएटर पकड़िए कि आप अपने कलर कोड हमें बता दो, ठीक। ओके, एक सिनेरियो और जो अभी सामने खुला हुआ भी है, ये कौन से ऐड है जो भी आप लोगों के सामने अभी रेंटिकल का एडवर्टीजमेंट आ रहा था? किस टाइप का एडवर्टीजमेंट था वो? गूगल ऐड है सर, एड बाय समथिंग लिखा हुआ था। एड बाय समथिंग लिखा हुआ था। चलिए मैं इसमें ना अभी के लिए चलिए मैं इस पॉइंट को रोक रहा हूँ, क्योंकि ये है तो डिस्प्ले काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, हाँ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट काइंड ऑफ था, लेकिन क्या है वो मैं आगे जस्टिफाई करूंगा अभी से, ठीक है। ये मैं नोट कर लेता हूँ, मेरे को याद रहेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ओके, एनीवेज, तो कलर कॉम्बिनेशन याद रखिएगा कि हर एक कलर का एक नंबर होता है, तो कलर डिफरेंशिएटर आपको पता होना चाहिए। आपको डिफरेंशिएटर ढूंढना है नंबर के थ्रू। ओके, फर्दर मूव ऑन करते हैं। बोलिएगा। सर कलर कोड से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कलर है? देखिए अगर मैं कलर कोड की बात करूँ ना, तो जैसे देखिए सिंपल चीज है, आपका डिजाइनर या जो भी बंदा आपका वेब डेवलपमेंट में है, आपको उसे नंबर ही बताना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज अ टाइम वेस्टिंग एंटायर, यानी कि आप पूरे दिन भर डिस्कशन करते रहेंगे कि वो कलर कौन सा मैच नहीं कर पाएगा। तो जो बंदे इस लाइन में वो कलर नंबर डाल के इजीली निकल जाता है। सिनेरियोज में आगे ऐड ऑन कर दूंगा जब मैं कुछ साइट्स आपको दिखाऊंगा आगे के सेशंस में, जिसमें कलर नंबर डालती वो नंबर साइट के अंदर कॉल हो जाता है। सर ट्रैवल ट्रायंगल का जैसे वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं तो सर उसके कलर कॉम्बिनेशन से दिखा देते हैं कौन से कलर उसमें यूज किए इन्होंने। नहीं एक बार सर यूआरएल जो है वो पेस्ट करते हैं इसके अंदर कलर कॉम्बोज के अंदर, तो दे शो कि कौन कौन से कलर्स इन्होंने यूज किए वेबसाइट पे। देखिए इवन ना देखिए अगर आप लोग ना और भी डोमेन्स भी देखेंगे ना, तो वो भी आपको सजेस्ट कर देगा। लेकिन मेरा पॉइंट समझेगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ
कि जो भी कलर है एटलीस्ट आप लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप किसी भी क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि यार मेरा कलर जो ग्रीन है वो ग्रीन का नंबर क्या है, अदरवाइज पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा वो कलर मैच करने में आप लोगों का। ठीक, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ और पॉइंटर मैं ऐड कर रहा हूँ। So, हाँ जी बोलिए। can you explain this color combination वाला part again? मेरी मीटिंग में सो गई थी तो इसलिए। मैम कलर कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करा था कि आप लोग अपनी वेबसाइट में जो भी डिफरेंशिएटर ढूंढेंगे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ अगर आप कॉन्ट्रास्ट कलर आप ले रहे हो तो आप कॉम्बिनेशन यहाँ से पिक कर सकते हैं अपनी साइट पे ऐड ऑन करने से पहले। तो ये आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने हल्का सा एक पिंक मतलब मैं कौन सा कलर बोलूँ, शायद बहुत लाइट पिंक भी नहीं बोल सकता मैं इसे, एक कलर यूज किया है। लेमन शेड। हाँ, तो आप अगर इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएटर देख रहे हैं तो यहाँ पे इसने डिफरेंशिएट करा है, इस ब्लू के साइड से मैच करा है, जो थोड़ा सा स्मूथिंग कलर जा रहा है। तो एज अ जनरल एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूं, हम लोग भी डेली लाइफ में कॉन्ट्रास्ट कलर के ही कपड़े पहनते हैं, ऊपर लाइट या नीचे डल, इस तरीके से पहनते हैं हम लोग। तो सेम चीज है कि आप लोग कलर कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे अपने ग्राफिक्स के अंदर भी। जैसे आप ये ग्राफिक देख रहे हैं इनका ट्रिप एडवाइजर का, तो उसने अपने ग्राफिक्स के अंदर भी यहाँ पे ये कलर यूज करा, यहाँ पे इस तरीके का इमेज यूज करा। सेम ऑन द वेबसाइट कि अगर आप वेबसाइट में भी डिफरेंशिएटर डाल रहे हैं तो वो कलर बेस पे आप डिफरेंशिएटर करें। ठीक, तो ये मेरा बेसिक एजेंडा था। एक और टूल मैं ऐड कर रहा हूँ आज के लिए, दैट इज कॉल्ड पावटून। ये वीडियो का टूल है, इसे थोड़ा साइन अप करिएगा। और मैं एक बार पहले आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये टूल देख के क्या समझ में आ रहा है। सर जो कलर होगा वो हम अपने क्लाइंट को कैसे बताएंगे कि एग्जैक्टली ये कलर, मतलब कोड पता कैसे चलेगा? मैम इसमें ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कलर कॉम्बोज में आता हूँ, देखिए अगर 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 हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने हाउस जॉय की बात करी थी। हाउस जॉय में उसने जो ब्रांड गाइडलाइंस बनती हैं उसमें कलर का नंबर लिखा हुआ होता है। तो क्लाइंट से सिंपल सा पूछना है कि सर अपना कलर नंबर बताइए, तो वो अपनी ब्रांड गाइडलाइंस में जो भी उसका फाइनल नंबर कलर नंबर है वो निकाल के आपको दे देगा। और अगर मैं और इजी वे बताऊं, सिंपल सा चीज है, टूल्स अवेलेबल मार्केट में जैसे कलर कॉम्बोज है, ये भी आपको बताता है। या फिर एक और सिनेरियो लेके चलते हैं, जो आपका ग्राफिक डिजाइनर में बंदा है, आप उसे बोल दो वो आपको नंबर निकाल के दे दे। एज अ कंपनी, हर एक कंपनी की ब्रांड गाइडलाइंस बनी हुई है, तो वहां से आपको नंबर इजीली मिल सकता है। जैसे अगर आप मेरे से पूछे मेरी कंपनी का जो रेड कलर है वो क्या है, तो मैं ब्रांड गाइडलाइंस से वो नंबर निकाल के दे दूंगा। ओके, थोड़ा सा पावटून इसे थोड़ा सा गो थ्रू करिए, फिर मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ इसके अंदर। और कलर कॉम्बोज को अच्छे से गो थ्रू करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइट अच्छी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं बहुत टाइम से साइट को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा बुकमार्क भी देखेंगे तो शायद 5-6 साल पुराना बुकमार्क बना हुआ है ये, और आज भी साइट सर्वाइव कर रही है। जैसे चलिए एक बार आप गो थ्रू करिए, मैं इतने एक और इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई भी कंपनी ले लेता हूँ, टेक्क्रंच लेके इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, ताकि एक और चीज आप लोग देख पाए। इसमें साइन अप करना है। हाँ, इसमें साइन अप करिएगा मैम। एक चीज, चलिए आप लोग एक बार ना पावटून ध्यान से देखिए, मैं इतने कुछ चीज ऐड करूंगा अभी इसके अंदर, ठीक है। साइन अप कर लीजिए प्लीज। एक बार एक्नॉलेज करिएगा जैसे ही आप लोगों से साइन अप हो जाए। ठीक है, डन। और थोड़ा सा ना क्वेश्चन आ रहा है, पर्सनल नीड्स और नॉन प्रॉफिट एजुकेशन बिजनेस वर्क। पर्सनल ले लीजिए अभी।
और थोड़ा सा लैपटॉप पे हैंड्स ऑन करिए, थोड़ा सा साइन अप का प्रोसेस हम लोग साइन अप सर, साइन अप किस पे करना, थोड़ा नेट का इशू हो गया था सर। PowerPoint पे। कलर, अच्छा पावर टाउन पे, ओके ठीक है। Sir, create content for website, social media or resumes. क्रिएट कोई भी पिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, रैंडम पर्पस है, कोई भी पिक कर सकते हैं आप उसके अंदर। So फिर नेक्स्ट आ ही नहीं रहा, क्लिक करने पे ना वेबसाइट करा मैंने। वेबसाइट के तो रैंडमली कोई और ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्पलेट्स आपको सारा मिल जाएगा, बस साइन अप का प्रोसेस थोड़ा निपटा कंप्लीट कर लीजिए आप इसके अंदर। और मीनवाइज साइन अप करने के बाद थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा। प्रतिभा, आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए प्लीज। सर ये साइन अप करने के बाद ना एरर आ रहा है, एरर क्रिएटिंग अकाउंट। चेक करिएगा जीमेल पे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है आप लोगों के पास, वहाँ पे अकाउंट वेरीफाई करने का। साइन अप करने के बाद वो एक पेज आ रहा है ना, कलर कॉम्बो साइन अप, उसके नीचे डिटेल्स बनी, वही वाला पेज है ना? नहीं मैम, मैं पाउटून की बात कर रहा हूँ। Sir, actually it is asking for verification mail. अच्छा ओके, इसमें जा रहा है, ठीक है। सर एक बार ये दोबारा थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे मतलब कहाँ से साइन अप करना है? मैम इसमें ना आप जाएंगे ना, जैसे पाउटून की साइट आपने ओपन करा तो यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप के बाद वो जो नॉर्मल हम लोगों ने जीमेल का डमी अकाउंट बना रखा है, उसके थ्रू आप इसमें साइन अप कर लीजिए। इसमें लॉग इन कर लीजिए बस। जैसे मेरा डमी अकाउंट है, मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ, तो प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं मेरा साइन अप हो गया इजीली। और सब लोग प्लीज मेक श्योर करेंगे कि आप लोग अपना जीमेल अकाउंट आपने एक डमी बना रखा हो, अदरवाइज आपकी पर्सनल आईडी ना बहुत हैम्पर हो जाएगी उस केस में, बहुत स्पैमिंग होगी, बहुत सारी मेल्स आएंगी आप लोगों के पास। हाँ जी बोलिएगा प्लीज। प्रतिभा प्लीज क्वेश्चन कंप्लीट करिए अपना जल्दी। हाँ जी सर, मैं बहुत बार बोली बट इसमें काफी क्वेश्चन हो गए। मैंने ना साइन अप कर लिया, फिर उसके बाद ना ये ऑलमोस्ट डन, बस ये आ रहा है, उसके बाद मुझे कोई ऑप्शन इसकी स्क्रीन पे आ नहीं रहा कि आगे क्या गो थ्रू करना है मेरे को। ऑलमोस्ट डन हो गया, एक बार चेक करिए जीमेल पे नोटिफिकेशन कोई गया वेरिफिकेशन का, क्योंकि मेरे पे भी गया है, मैं भी उस पर एक बार वेरिफिकेशन अलाउ कर देता हूँ। एक बार जीमेल पे चेक करिएगा कोई वेरिफिकेशन ना गया, मतलब कोई अगर गया तो प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार। और उसके बाद कुछ इस तरीके से पैनल आपका आ जाएगा, इस तरीके से ये पैनल स्टार्ट हो गया। ये पैनल आना चाहिए, ये आ गया। कंफर्म एंड कंटिन्यू। हाँ कंफर्म कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। और एक चीज, एक ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग किसी पैनल पे इन हो जाते हैं तो इन होने का सिंपल सा सिनेरियो ये है कि क्रिएट को बटन दिख जाता है आपको यहाँ पे। सिंपल सा क्लियर है ये कि आप पैनल में लॉग इन कर गए तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा क्रिएट का। ओके सो एक बार जिन जिन का साइन अप हो गया प्लीज एक्नॉलेज कर दिया एक बार प्लीज, ठीक है। ठीक है सो सोनम डन, जितेंद्र डन और अहमद डन, ठीक है, दिव्या डन, ठीक है। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। ओके सुकृति डन, आपका भी हो गया, ठीक है। सर मेरे में नेटवर्क इशू हुआ तो एक बार सर रिपीट करेंगे कि ये वेबसाइट किस चीज के लिए है? नहीं अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, अभी सिर्फ मैंने ये बोला इस वाली वेबसाइट पे जाके साइन अप कर लीजिए बस अभी। ओके सर ओके ठीक है, तान्या डन, विमला डन। अभी बहुत लोग हैं, काफी लोगों ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, 26 वी आर हियर, तो बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। शिवम, शिवानी, सोनिया, सूरज। और प्लीज मोबाइल पे सेशन मत अटेंड करिए। अगर कोई लोग मतलब जिनका लैपटॉप खराब है मैं उन्हें एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि सिस्टम पे रहिए, क्योंकि देखिए मेरा वो वाला प्रोसेस नहीं है कि मेरे को आना है और सेशन डिलीवर करके निकल जाना है, वो प्रोसेस मेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन रखता हूँ सेशन के अंदर भी, तो ये चीज थोड़ा इंश्योर करा करें आप लोग। हेलो हाँ जी बोलिएगा।
सर जैसे मेरे पास जो मेल पे आया उसको मैंने कंटिन्यू किया तो उसमें ऑप्शंस आए तो मैंने फर्स्ट से डाल दिया बिजनेस वर्क के लिए, उसके बाद आ रहा है स्मॉल बिजनेस, मिड साइज कंपनी, लार्ज कंपनी मैम कोई एंटरप्राइज। सा भी ले लीजिए। हमारा मेन पर्पस ये इस अकाउंट के अंदर जाना है बस। और जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से कोई भी ले सकते हो ऑप्शन। ओके सर लॉगिन अभी तक नहीं हुआ, बस ये आ रहा है, ये ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन आ रहा है। ठीक है, अब क्रिएट या पर मेल आया है, यस, उसको भी करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। एक बार विंडो रिफ्रेश मार लीजिए, एक बार सॉरी ब्राउजर रिफ्रेश मार लीजिए एक बार अपना। ओके मीनवाइल इतने बाकी लोग कर रहे हैं, अब आप लोग प्लीज सेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत पेशेंसली देखिएगा, ठीक है। पहली चीज ये, जब हम लोग बात करते हैं पावरटून की ना, पावरटून इज लाइक आपका एनिमेटेड वीडियोस भी बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपको उसका एक डेमो दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखता हूँ पावरटून डेमो वीडियो, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं अगर इसे डेमो वीडियो करके इसे ऑन करता हूँ, तो एक यूट्यूब पे दिखाता हूँ अभी के लिए फिलहाल, देखिए। Powtoon demo for animation videos. Powtoon tutorial. Basic dashboard. So एक मिनट, from सॉरी, here you can ये तो पूरा ट्यूटोरियल है, इसके अंदर भी वही आएगा। चलिए एनीवेज, इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें कुछ एनिमेशंस भी हैं, ठीक है, यानी कि इन द सेंस ऑफ कभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो बन रहा है जिसमें एक एनिमेशन, एक कैरेक्टर दिया हुआ है जो अपना हाथ हिलाता रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वीडियो भी आपको मिलेंगे। और कुछ सर ऐसे भी, आई थिंक आपने जो पेज ओपन किया हुआ था उसमें 3-4 लिंक्स के बाद एक और डेमो का ऑप्शन था। सॉरी में था, ओके, एक मिनट, चलिए अब मैंने नेक्स्ट कर दी, चलिए ओके। अब इसमें ना बेसिक बेसिक सिनेरियो देखिएगा, इसमें आप एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस आप बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। आप इसमें वीडियोस बना सकते हैं जो कि नॉर्मल वीडियोस की हम लोग बात कर रहे हैं। आप इसके अंदर सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आप बना सकते हो। आप इसमें कैरेक्टर बिल्डर्स बना सकते हैं, यानी कि आप कोई भी कैरेक्टर क्रिएट करके अपना वीडियो बना सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे देखा भी होगा कि एक व्हाइट बोर्ड पे पेंसिल लिखती रहती है और पीछे से कोई बंदा बोलता रहता है, वो चीज़ भी है। प्रेजेंटेशन आप लोग बना सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये अभी नया ऐड ऑन होगा, वो भी इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे। टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आप लोग कोई चीज़ एज़ अ टेक्स्ट लिख दीजिए, वीडियो में वो चीज़ एज़ अ स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो फीचर भी इसके अंदर है, ठीक? मैं अभी के लिए एक डेमो ले रहा हूँ, ठीक है? बहुत बेसिक सा डेमो ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज़, ठीक है? कोई भी टेम्पलेट पिक कर लेते हैं, मैंने एक एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो में पिक कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं कोई भी एक डमी ले रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल, जिससे ये सब प्रो है, ये भी प्रो है। तो और ठीक है, एक ब्लैंक ले लेते हैं फिर, ठीक है, क्रिएट करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच एनिमेटेड एक्सप्लेनर। कोई ऐसी टेम्पलेट ले लेता हूँ जो फ्री होगी, काइंड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स रिलेटेड ले लेते हैं। चलिए, ये भी सब फ्री पेड ही है, ठीक है। सो मैं एक ब्लैंक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग एक बार टेम्पलेट देख लीजिएगा अगर कोई फ्री मिलता है, लेकिन मैं अभी ब्लैंक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लैंक पे मैं एक हॉरिजॉन्टल व्यू ले लेता हूँ उसका, और कुछ मैं इस तरीके से पैनल पे लैंड करता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक, ज्यादा चीजें मैं ऐड नहीं करूंगा इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक सिनेरियो देखिएगा अभी के लिए। सो स्लाइडर्स यहाँ पे दिख जाएंगे आप लोगों को। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपने स्टार्टिंग के सेशन में भी बोला था गूगल एड्स, वो सॉरी गूगल फॉर्म्स वाले सेशन के अंदर, कि जिस भी पैनल पे आप लोग काम करते हैं उसकी टूल किट आपको साथ में मिल जाती है, कभी लेफ्ट साइड में मिलती है, कभी राइट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको उसकी पूरी टूल किट मिल रही है। और अभी आप लोगों ने एनिमोटो देखा था, उसमें बॉटम यानी कि नीचे मिल रही थी आपको, ठीक। स्लाइड्स ऐड करना है तो मैं 2 स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ, मैंने 1 और 2 स्लाइड्स ऐड करा। पहली स्लाइड पे मैं जाता हूँ, पहली स्लाइड के अंदर मैं कुछ चीजें ऐड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूँ कोई भी बेसिक सिनेरियो ले लेता हूँ, कोई कैरेक्टर पिक करता हूँ पहले तो मैंने इसमें ले लिया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये प्रो है, 1 मिनट रुकिए, माय बैड। एक कैरेक्टर मैंने ये ले लिया इसके अंदर,
ठीक है, अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें टेक्स्ट ले लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने लिख दिया। सर कैन यू प्लीज रिपीट, ये आपने कैरेक्टर कहाँ से लिया? मैम यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये कैरेक्टर्स का, राइट साइड में। इसमें दोनों तरफ टूल किट चल रहा है, यहाँ पे स्लाइड के लिए और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी आपको ओके ठीक है। तो ओके सर। पहले मैं 1 बाय 1 ऐड कर देता हूँ। ये यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स वगैरह ऐड होंगी, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स आप ऐड कर सकते हो। ये टेक्स्ट के लिए, ये कैरेक्टर के लिए, ये प्रॉप्स के लिए जिसे आप एलिमेंट्स बोल सकते हो। ये कुछ शेप्स ऐड होंगी, यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड होंगे, यहाँ पे कोई वीडियो ऐड होंगे, यहाँ पे कुछ ऑडियो ऐड होगा। ठीक, अब अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा अभिषेक अरोरा, एक रैंडम सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, मैंने लिखा अभिषेक अरोरा, ठीक है। और इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे साइज इंक्रीज करा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे इसे इटैलिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये सिनेरियो लेके चलो। कलर मैं चेंज करता हूँ, मैंने ब्लू ले लिया, ठीक है। और इसे मैं क्रॉस करता हूँ। फर्दर ओपेसिटी की मैं बात करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा ब्लर काइंड ऑफ मैं लेके चलता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई प्रॉप्स ऐड कर रहा हूँ, 1 बाय 1 चीजें मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ। मैंने एक इमोजी की प्रॉप ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, और कोई भी डमी लिया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद कोई शेप में ऐड कर दो, मैं सारी चीजें ऐड करने की कोशिश मैं कर, लगाऊं? प्लीज म्यूट रखिए एक बार। कौन सा? कोई भी मैं शेप्स ऐड कर लेता हूँ, शेप्स सारी की सारी यहाँ पे जो दिख रही है अभी प्रो है, शेप्स में अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। कोई रैंडम इमेज में ऐड कर लेता हूँ अभी इसके लिए, जो भी इसके बैकग्राउंड में डला हुआ है। और ठीक है, ऐड इमेज, चलिए सैंपल की ले लेते हैं जो ऑलरेडी डला हुआ है इसके अंदर। तो सैंपल इमेज कुछ इस तरीके से मेरे को यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इस इमेज को मैं ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक एक चीज इसके अंदर ऐड हो रही है, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर बट ऑब्वियसली एलिमेंट्स वगैरह सब बाद में ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो उसके ऊपर आए। तो यहाँ मैं इसे मैं पीछे कर देता हूँ, इस इमेज को फ्लिप कर दिया, सॉरी। सर ये इमेज ओपेक मतलब वो थोड़ी लाइट उसमें नहीं हो सकती? ऑप्शन नहीं है? इमेज में मैम डिपेंड करता है, अगर इसमें ऑप्शन देगा तो फिर हो, मतलब वो एक बार चेक कर लेंगे हम लोग सेटिंग में जाके यहाँ पे अगर देगा, ओपेसिटी है सर। हाँ जी, तो वो हो जाएगा उसके अंदर। ओके ओके। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसमें कुछ सिनेरियोस और ऐड कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को इसके अंदर कोई भी, चलिए मैं अभी इमेज हटा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इमेज, इसमें भी वाटरमार्क का साइन तो रहेगा ही ना? हाँ बिल्कुल है। अगर आप कोई भी टूल यूज कर रहे हैं इसका फ्री वर्जन तो डेफिनेटली होगा। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसके अंदर कोई भी ऑडियो भी ऐड कर सकता हूँ, कोई भी वीडियो साउंड में ऐड कर देता हूँ अभी के लिए फिलहाल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो अब चीज इसके अंदर ऐड होने वाली है। म्यूजिक पे जाते हैं, तो कोई भी कोई भी अभी एक बेसिक म्यूजिक में ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। फ्री म्यूजिक पे जाते हैं, फ्री म्यूजिक के अंदर मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है। ये मैंने ऐड कर लिया, यूज कर लिया, यूज का ऑप्शन करेंगे तो यूज हो जाएगा। एंटायर वीडियो पे करना है तो एंटायर वीडियो में ऐड हो गया, ठीक। ये मेरा साउंड का यूआई है, यानी साउंड का इंटरफेस है मेरा, ठीक। अब इसके अंदर मैं 2-3 सिनेरियोज में ऐड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एक सेकंड मैं इसे क्लोज करता हूँ, देखिए ऐड वॉइस ओवर, ध्यान से देखिए प्लीज जो मैं बोलने वाला हूँ। ऐड वॉइस ओवर का मतलब क्या होगा, टेक्स्ट टू स्पीच, ये इसका प्रो वर्जन जो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मैं अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ कोई भी चीज, एक मिनट रुकिएगा। हाय, दिस इज अभिषेक, स्टॉप, ये रिकॉर्ड हो गया। हाय, दिस इज अभिषेक, ठीक। ये मैं एज अ वॉइस ओवर यूज कर सकता हूँ इस स्लाइड के ऊपर। मैंने इसे सेव करा और इस वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर दिया एज अभिषेक इंट्रो के नाम से, और इसे सेव कर दिया। बहुत ध्यान से समझिए जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं दोनों चीजें आ गई, ये इंट्रो आ गया मेरा, जो ये भी आ जाएगा, और ये बैकग्राउंड, ठीक। अब इस स्लाइड के अंदर ये दोनों चीजें मैं ऐड करूंगा, जो कि बाय डिफॉल्ट मेरी ऐड हो गई है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिए जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं इसे प्ले करता हूँ अभी के लिए फिलहाल, एक और स्लाइड ले लेते हैं, चलिए एक मिनट रुकिएगा। कोई भी रैंडम इमेज ले रहा हूँ और इसमें सैंपल ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ पूरी की पूरी पूरी वीडियो को अपने को।
ठीक, सो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा स्लाइडर मेरा क्रिएट हो रहा है। इवन अब अगर हम लोग बात करते हैं जो मेरा वॉइस ओवर वाला टर्म था, तो जो मेरे को ऐड करना है, तो मैं उसे एक बार ऐड करता हूँ उसके अंदर भी। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो रही है। अभी हम लोगों ने ज्यादा चीजें नहीं करा, बेसिक सिनेरियो करा गेम। हाय, दिस इज अभिषेक। अब आप लोगों ने चीज नोटिस करा, वॉइस ओवर प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों साथ में चले। इसके अंदर आप लोग ये भी कर सकते हो, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको वाला पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूजिक पे जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ अभी। हाय, दिस इज अभिषेक। अब ये जो चीज आपने देखी कि जो वॉइस ओवर ऐड हुआ है, जो हमारा स्टार्टिंग में जो हमारी किट आ रही थी, उसके अंदर हम लोगों ने दोनों चीज मर्ज करा है। तो शायद आप लोगों ने चीज ऑब्जर्व भी करा होगा, काफी सारे वीडियोस के अंदर वॉइस ओवर भी होता है, प्लस एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता रहता है। ठीक, इसके अलावा जो मेन चीज हमारा ये भी था इसके अंदर टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि इसके प्रो वर्जन के अंदर आपको मिलेगा। यानी कि आप लोग सिर्फ इसके अंदर टाइप कर दोगे, तो आपको रिकॉर्ड करके भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। वो टाइप करने के साथ ऑटोमेटिकली वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है पावरटून का, जो अभी हम लोगों ने देखा। आप लोग भी एक बार अपने एंड पे देख लीजिए कि आप लोग बेसिक एलिमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। बाकी मेरी तरफ से आज का कंटेंट डिलीवरी इतना ही रहेगा। जो भी आपके क्वेरीज है आप लोग पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप लोग सिर्फ ये चीज चेक करिए, मैं ये नहीं कह रहा पूरा वीडियो अभी आप क्रिएट करिए। अभी के लिए सिर्फ आप ये सिनेरियोस देखिए कि आप लोग के पास ये बैकग्राउंड का ये सेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा, टेक्स्ट का आ रहा है नहीं आ रहा है। 2-3 एलिमेंट्स ऐड करके देख लीजिए और साउंड ऐड करके, दैट्स इट। ये 2 चीज करके देख लीजिए। बाकी क्वेरीज जो भी हैं आप लोग पूछ सकते हैं इसके अंदर। इसमें जैसे कि जो तो आपका जो वॉइस ओवर खत्म हो रहा है तो